लाइव हो गया। देन आपका प्रेजेंटेशन अभी डे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 करता लेके रेडी रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे रेडी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। चलो थोड़ा कीर्तन करते हैं। दरवाजा बंद करो इसको। नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सब लोग खुश हैं? चलिए, ओके, ये आपका चैप्टर 4 हिंदी। तो ये आ गया चौथा अध्याय। अभी अगर आप 4 अध्याय को देखेंगे तो वो इस तरह सेट है। पहला अध्याय आपका युद्ध भूमि में क्या देखा जा रहा है? पहले अध्याय में युद्ध भूमि में अलग लगना चाहिए। दूसरे अध्याय में कृष्ण जी अर्जुन के 5 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। और कल के अध्याय में कैसे हम कर्म से भगवान की पूजा कर सकते हैं, कर्म योग। वर्क इज वर्शिप बोलते हैं लोग, नॉर्मल वर्क वर्शिप नहीं होता। किस तरह अपने काम से भगवान की पूजा हो सकती है, और ये है कैसे ज्ञान से भगवान की पूजा हो सकती है। ज्ञान योग, योग मतलब भगवान से रिश्ता होना चाहिए।
नॉर्मल ज्ञान को आप ज्ञान ही नहीं बोल सकते जब तक उसका भगवान से रिश्ता ना हो, उसको कला बोला जाता है। हमारा वैदिक टर्मिनोलॉजी में, अगर आपके इंग्लिश में स्किल्स अलग है, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया ना स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मतलब क्या है कि कुछ कला सिखाई जाती है जो अपना दिनचर्या चलाते हैं, उसको ज्ञान नहीं बोला जाता। ज्ञान भगवत गीता को आप मानते हो वेद का भाग है। वेद को क्या मतलब? विद्वान। वेद मतलब ज्ञान। असली ज्ञान शुरू होता है जब आदमी यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है। अगर ये नहीं समझा तो गीता की शुरुआत भी नहीं है ना। ज्यादातर लोग हम सोचते हैं गीता क्या बोलती है, ज्यादातर लोग बिना पढ़े, गीता बोलती है अपना कर्म करो और कर्म के फल की इच्छा ना करो, उतना ही है गीता में। लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसके तो ज्ञान के हिसाब से करने का है। तो पहली चीज हमको समझ आती है शरीर नहीं आत्मा है, इधर ज्ञान शुरू होता है। इसी तरह हम किस तरह भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इस चैप्टर में उसका विवरण होगा। ओके, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हजारों भगवत गीता मिलेंगी। कैसे आप निष्कर्ष लेंगे कि किस गीता को पढ़ना है? ठीक है, या तो चैट में डालिए आंसर या हाथ खड़ा करिए। हरे कृष्णा, जिन्हें कहना है रेज हैंड कर सकते हैं जी। राधा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट कर दूं? जी 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 मैं एक सेकेंड, मेरा आवाज मैं चेक कर लूं। ये मेरा आवाज ठीक है ना? प्रभु जी? जी प्रभु जी, आवाज बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो, ठीक है, ओके। तो कैसे आपको पता चलेगा कि किस गीता को पढ़ना है? ठीक है, हजार है, हजार है, आप किसको उठाओगे? हम हरे इसको क्यों कृष्णा, पढ़ते हैं? राधा माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। कौन सी गीता पढ़नी चाहिए? करेक्ट, गोरखपुर की या प्रभुपाद जी की? ठीक है, चलो। लेकिन आपने ये नहीं बताया कारण क्या है। आपका एक निष्कर्ष है, उसका कारण क्या है? कोई बोलेंगे ठीक है भाई, वो तो आपका चयन है। एक यूनिवर्सल कुछ प्रिंसिपल बताओ जिससे हम चयन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? सब लोग शांत हैं आज, हमसे डर गए हैं सब लोग। प्रभु जी बहुत गुस्सा करते हैं, फेमस हो गया मैं। नहीं प्रभु जी। चलो, प्रियंका माता जी। आपकी माता जी बताएंगे। प्रियंका हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। प्रियंका माता जी। हाँ बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे गीता तो बहुत है, लेकिन मतलब ऐसा मैंने सुना है कि ये जो गीता प्रभुपाद जी का है, क्योंकि ये यथारूप इसीलिए बोला गया क्योंकि जैसा मतलब कृष्ण जी की वाणी है वो एकदम यथारूप इसमें बताई गई है। लेकिन गीता तो कैसे बहुत मालूम? है। तो सब लोग लिख देंगे यथारूप, आप भी लिख देंगे, मैं भी लिख दूंगा, कैसे पता चलेगा कि यथारूप है? तो ये बताने के लिए आप है ना, आप बताइए हमें। चलो, प्रभु जी मैं थैंक कोशिश यू। करूं। हरे कृष्णा प्रभु अरे जी। एडमिन लोग रुको रुको, लोगों को चांस दो ना, पब्लिक को, है ना? आप प्रभु तो जी ऑलरेडी। हमारा सेशन ऐसा नहीं हुआ था ना, इसलिए एक्साइटेड हो जाते हैं। चलिए बोले आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, भागवत गीता एज इट इज हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो बाकी टीकाकारों की जो है टीकाएं उसमें नहीं है। क्योंकि जब शिला प्रभुपाद जी ने इसको लिखा तो उस टाइम वो संन्यास में थे और भक्ति में थे, और उनको किसी भौतिक चीज से कोई मतलब नहीं था। तो एज इट इज इसलिए भी लिखा क्योंकि जो भगवान के मुख से निकला है उन्होंने उसी को ही ट्रांसलेट करके हमारे लिए सरल भाषा में लिख दिया। थैंक यू माता जी। आपने भी प्रिंसिपल, मेरे को प्रिंसिपल बता नहीं रहा कोई, क्या प्रिंसिपल है जिससे आप, मंदरा माता जी, क्या प्रिंसिपल है आप पकड़ सकते हैं कि हमको कौन सा गीता पढ़ना है? हाँ, बेसिकली जो सबसे पहले तो हरे कृष्णा सबको, प्रभु जी और माता जी सबको। जो मुझे समझ में आया वो यही समझ में आया कि क्योंकि ये एज इट इज जैसे कृष्ण जी के ने प्रीच किया अर्जुन को, वैसे ही ये सेम रूप में आया, और चैतन्य प्रभु जी ने उसको मॉडिफाई नहीं किया। बट आज के टाइम में जितनी भी गीता जी हमें मिलती हैं वो कॉपीज में उनको कलयुग के हिसाब से उन्होंने ना मॉडिफाई कर रखा है, अपने ठीक है। अकॉर्डिंग उसकी डिटेल्स दे रखी हैं जो कि कॉमन इंसान जो है अपने अकॉर्डिंग समझ रहा है। लेकिन ये वाली जो हमें अभी सजेस्ट की है इस कीर्तन में और इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, वो एज इट इज है जो कृष्ण जी ने अपने मुंह से अर्जुन को बताई है। तो दिस इज द डिफरेंस कि हमें
क्यों ये वाली जो है सिलेक्ट करनी चाहिए? थैंक यू माता जी। श्वेता जी छोटा छोटा आंसर दीजिए सब एक लाइन में, कैसे पता करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जल्दी बोलो, मैं 2 शब्द में हरे बोलो। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो गुरु परंपरा से कही गई है भगवत गीता। बस 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 गुरु बस, ये आंसर है गुरु परंपरा। ठीक है, ये सिद्धांत होना चाहिए। ये गुरु परंपरा का मतलब समझिए। जैसे आप देखिए, जैसे बहुत लोग यहाँ पे, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर कैसे बने? आपको किसी और इंजीनियर ने ट्रेन किया। वो इंजीनियर कैसे बना? किसी और इंजीनियर ट्रेन किया। उसी तरह देखिए, आपको कोई बीमारी या इलाज के लिए आप जाते हैं, तो इलाज के लिए जाते हैं तो आप तो डॉक्टर को एग्जाम नहीं दे सकते ना। डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर एग्जाम में दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप उधर देखते हैं सर्टिफिकेट है क्या? हाँ, इसको किसी मेडिकल काउंसिल इंडिया, मतलब दूसरे डॉक्टरों ने इसको सर्टिफाई किया। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका काम देखेंगे। डॉक्टर के काम देखेंगे तो दूसरे पेशेंट को पूछेंगे कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा डॉक्टर है, जब भी आता हूँ बहुत प्यार से सुनता है, हमेशा मुस्कुराता है और अच्छी दवाई देता है, महंगी नहीं, अच्छी कड़क दवाई देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो बोलेंगे हाँ ठीक है ना? फिर आप भी अंदर जाओगे, ट्रीटमेंट होके आपको भी विश्वास आ जाएगा। इसी तरह किसी भी अथॉरिटी को 2 चीज से देखना चाहिए, उसका ऑथराइजेशन क्या है और उसका काम कैसा है। किसने उसको अथॉरिटी बनाया और उसका काम कैसा है, 2 तरह से देखिए। ठीक है, तो भगवत गीता को भी आप 2 तरह से देखिए। पहली चीज देखिए कि इसकी किसने इसको ऑथराइज किया, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो उनको कैसे अथॉरिटी मिला? उनके गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने दिया। उनको किसने दिया? उनके गुरु ने दिया। उनके गुरु 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 चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा हूं अभी, करेक्ट। फिर चलते रहिए, चले जाइए, उसके बाद आप किधर पहुंच जाएंगे? माधवाचार्य, उसके बाद वेद व्यास जी, फिर नारदा, फिर उसके बाद ब्रह्मा और कृष्णा। तो कृष्ण से परंपरा आ रही है, उसमें अथॉरिटी पूरा है। दूसरा चीज, काम देखिए। जब अर्जुन इस भगवत गीता को सुनता है तो अर्जुन का पहले प्लान इधर होता है, कृष्ण का प्लान इधर होता है। गीता सुनने के बाद कृष्ण की शरणागति कर देता है। जो आदमी कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर भगवान का भक्त नहीं बना तो उससे गीता नहीं सुनने का, क्योंकि गीता सुन के तो क्या होना था गीता में हो अर्जुन को हुआ ना। अगर शुद्ध गीता है उसमें वही शक्ति होनी चाहिए, जो भी सुनेगा भगवान की शरणागति कर लेगा। लेकिन भगवान को ही नहीं स्वीकार करेगा, भगवान का भक्ति नहीं बनेगा, उस आदमी की गीता सुन के कुछ फायदा नहीं। उसने कितना भी संस्कृत का विद्वान बन गया हो, गीता के भगवान के आदेश का तो पालन नहीं कर रहा है ना। कृष्ण जी ने बोला है ना, मन बना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा हमेशा स्मरण करो, तो करता नहीं, उससे क्यों गीता सुनने का, है ना। तो गीता कभी भी उससे नहीं सुनने का जो भक्त नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु परंपरा होना चाहिए। एक और चीज, अर्जुन को जो गीता समझ आई थी, गीता के अंदर ही है। अभी तो 14 अध्याय चल रहा है, आपके 10वें अध्याय के बाद शुरू हो जाएगा, अर्जुन कुछ कुछ बोलना शुरू कर देगा। हाँ, कृष्ण जी ये समझ आया। तो जैसे अर्जुन ने गीता समझा, वो गीता के अंदर है। तो अर्जुन के गीता का पहला स्टूडेंट है। जैसे अर्जुन को समझ आई, वैसे हमको भी समझ आने का। ठीक है, सबको समझ आ गया यथारूप का मतलब। बाकी लोग माफ करिए, मैं कुछ को ही अवसर दे पाऊंगा हर बारी, तो आप जल्दी से हाथ खड़ा कर देना। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। कृष्ण जी बोल रहे हैं, मैंने ये तो ज्ञान विवस्वान को दिया था, और विवस्वान विवस्वते हम अव्ययम, विवस्वान मनवे, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने पृथ्वी में एक राजा था इक्ष्वाकु, उसको दिया। ये 4 परंपरा। ठीक है, इसको बोलते हैं परंपरा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि कालेन योगनश्च परंपरा। ओके, ये सीक्वेंस समझ आ गया सबको। तो ये है सूर्यदेव। अब कृष्ण जी ने सूर्यदेव को ज्ञान तब दिया था जो सूर्यदेव के बेटा मनु पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, तो मतलब मनु का अगर हम जीवन काल पकड़ लें तो हमको ये पता चल जाएगा कृष्ण ने सूर्यदेव को कब ज्ञान दिया। मनु साधारण व्यक्ति नहीं है ब्रह्मांड में, मनु का जीवन बहुत बड़ा है। मनु का जीवन अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, 30 करोड़ साल का है। उसमें से उसने 12 करोड़ साल जी लिया है। तो 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को कृष्ण ने ज्ञान दिया था।
जो अर्जुन ने ये सुना, ए कृष्ण जी क्या बोल रहे हो, तुम तो मेरे साथ के हो भाई, बोल रहे 12 करोड़ साल पहले तुमने ज्ञान दिया। ये अर्जुन का प्रश्न आएगा। ये इसलिए भगवत गीता एक बहुत सुंदर एक संवाद है जिसमें लोग प्रश्न भी पूछते रहते हैं। जैसे आपको बाकी धर्म में क्या है, कुछ कमांडमेंट, कोई एक रेवलेशन पास चिट्ठी, इधर भगवान, एक तो भगवान खुद बोल रहे हैं, कोई मैसेंजर नहीं, और दूसरा चीज भक्त भगवान हमारा रोल लेके भगवान से प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न आपको भी जरूर आता है अगर आपके सामने वो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि 12 करोड़ साल पहले मैंने उसको, 12 करोड़, तुम तो मेरी उम्र के हो। भगवत गीता के टाइम ये करीब 90 साल के थे दोनों के दोनों, तो मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, 12 करोड़ साल पहले आपने ज्ञान दिया, संभव नहीं है। ठीक है, ये गीता का आपका ट्रांसफर देखिए। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवत गीता एक दवाई की तरह है। दवाई में लिखा होता है कैसे दवाई को लेना है ना, दवाई की बॉटल में लिखा होता है ना, तो ठंडी बहुत गर्म जगह में नहीं रखना, थोड़ा ठंडा जगह में रखना, बॉटल को क्लोज रखना, रहता है ना कुछ हमेशा डायरेक्शंस, है ना, पानी के साथ घुला के लेना, ये करना वो करना। उसी तरह गीता ऐसी दवाई, उसमें लिखा है इसको कैसे लेना है। एवं परंपरा प्राप्त, इसको परंपरा प्राप्त करने का, किसी भी प्रेस का हो, कहीं का प्रिंटिंग हो, पहले परंपरा का पेज देखो, नहीं है तो किताब को अलग रखो, जीवन से खेलो नहीं। जैसे आपका सोचो ऑपरेशन होना है, एक डॉक्टर आया, बोला मैं ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर आप कहाँ पढ़े थे, मैं कहीं पढ़ा नहीं, मेरे को एक आइडिया है, मैं उसके हिसाब से आपका ऑपरेशन करूंगा। यार मेरी जिंदगी बहुत मेरे लिए बहुमूल्य है, मैं खतरा नहीं ले सकता, थैंक यू वेरी मच। आप हट जाओगे, रिस्क लोगे क्या, नहीं लोगे ना, देखोगे ना सर्टिफाइड है नहीं है, उसका वर्क कैसे, ऐसा थोड़ी। तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन भी में क्या है, समय बहुत कम है हम लोगों के पास, बहुत कम समय है। गलत कुछ कहीं सुन लिया तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए परंपरा सही सुनिए और फिर रिजल्ट भी देखिए। एवं परंपरा प्राप्तम, आप दुनिया भर में देखिए, इस समय करोड़ों लोग कृष्ण के भक्त बने हैं। सबको पूछो कहां से बने, भगवत गीता एज इट इज यथारूप दुनिया भर में। अब रशिया चले जाओ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो नास्तिक था, कॉलेज में किताब मिली, पढ़ी और मैं भक्त बन गया, नास्तिक हो गए। ऐसा नास्तिक कि कुछ लोग जानते हैं मेरी हालत। मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं वो सरप्राइज होते हैं, यार तू कैसे भक्त बन गया, इस किताब ने मेरे को परिवर्तन किया। ये तो मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, आप दुनिया भर में चले जाओ, अमेरिका में, रशिया में, उनकी लैंग्वेज हमने ट्रांसलेट करके किताब दी है, पढ़ते हैं और आते हैं, मैं भी कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूँ। तो इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा ऐसा। जो गोल्ड है गोल्ड है, गोल्ड को कितना भी इमिटेशन कर दो, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो, इसी तरह बड़े बड़े राज ऋषि इस ज्ञान की परंपरा चल रही थी, है ना। ये तो 12 करोड़ साल बाद है। अगर आपने कभी मजाक में देखा है, कभी कभी फ्रेंड सर्कल में मीटिंग होती है, आप 15 फ्रेंड एक सर्कल में बैठ जाओ और आप एक सिंबल पीछे को दिखाओ, आपके आने तक सब बदल जाता है ना। एक दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को बताता, तब तक कुछ मैसेज बदल जाता ना, होता है ना, अफवाह फैल जाती है, कुछ गलत चीज फैल जाती है। तो उसी तरह एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय, ठीक है ना। इसी तरह परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता है। सकाले न महता योग नष्ट परंतपः, ठीक है। फिर आपका परंपरा प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण जी बोल रहे काल के अनुसार ये जो योग भगवान से जुड़ने का जो गीता का ज्ञान है नष्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये परंपरा में, हाँ, इस्कॉन एक ही परंपरा नहीं, ऐसी बहुत परंपरा है। 4 मूल परंपरा का नाम पद्म पुराण में दिया गया है। परंपरा का नाम दिया है, परंपरा के स्रोत का नाम दिया है और मूल आचार्य का नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रह्म से परंपरा जिसमें इस्कॉन आता है, ये मध्वाचार्य से कंटिन्यू होता है। एक लक्ष्मी ने परंपरा दी थी, इसमें रामानुजाचार्य महान आचार्य आते हैं। एक शिवजी ने परंपरा दी थी, रुद्र परंपरा, वो भी वैष्णव। ये सब वैष्णव परंपरा है, विष्णु के भक्त हैं। विष्णु की कैसे सेवा करनी है, कृष्ण की कैसे सेवा करनी है, चारों परंपरा समझाती है। और ये शिव जी ने भी एक परंपरा बनाई थी, रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी महान आचार्य आते हैं। अभी आपके गुजरात में वल्लभाचार्य, आपने सुना लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं ना, वल्लभाचार्य के गुजरात के लोग, ये रुद्र संप्रदाय में ही आते हैं। एक 4 कुमार थे, उनका निम्बार्काचार्य, ठीक है, ये भी कुमार संप्रदाय है। ये चारों जो संप्रदाय हैं ये बोनाफाइड संप्रदाय है, ठीक है। तो कभी भी देखना कि किसी संप्रदाय से कनेक्टेड हो और आचार्य उनके ये प्रोमिनेंट आचार्य हैं, उनसे कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोलता, कृष्ण जी कैसे है, तुम तो मेरे समकालीन हो, क्या बात कर रहे हो, 12 करोड़ साल पहले। मैं एक बार कुंभ मेला में गया था, आप कभी कभी गए होगे कुंभ मेला में,
ठीक है। कुंभ मेला में आपने देखा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पे नाग बाबा है ना, नंगे आते हैं वो हिमालय से। उसमें से कुछ जेन्युइन है, तपस्या कर रहे हैं, और कुछ उसमें से पाखंडी होते हैं। आपको मालूम होगा दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। वो भांग को पाखंडी वो सब भांग खाते हैं, वो बकवास, धर्म के नाम में भांग खाना, ये क्या मतलब, चरस अफीम भांग, इससे अच्छा तो ऑर्डिनरी आदमी है यार, वो चरस अफीम भांग नहीं करता, छोड़ो। तो उसमें क्या हुआ कि एक आदमी आया है, तो मैं हमेशा उनको, जब मेरे हमारे उसमें आते थे, कैंप में आते थे, मैं गेट में रहता था, हरे कृष्णा, हाँ आप किधर, क्या कितनी उम्र है आपकी, मैं हम सबसे पूछता था। तो जनरली जो हिमालय में तपस्या करते हैं उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज तपस्या से शरीर की आयु बढ़ जाती है। तो मेरे को बोलते थे मेरी 130, कोई बोलता था 100, ठीक है, मैं ज्यादा उसमें। तो एक आदमी मेरे को बोला मैं सीता के स्वयंवर था। मैं तो पूरा दिन हंसता रहा, फिर मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है सीता के स्वयंवर में, ये तो त्रेता युग की बात है, ये तो लाखों साल पुरानी बात है, बोल रहा है मैं सीता के स्वयंवर में था। तो ऐसे ही मजाक अर्जुन ले रहा है, कृष्ण जी क्या बात कर रहे हो, 12 करोड़ साल पहले आप क्या कर रहे थे। तो अर्जुन कृष्ण को फोर्स कर रहा है, जानता है कृष्ण कौन है, अपने को रिवील करने के लिए, ठीक है। कृष्ण जी अब रिवील करेंगे वो कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती से समझते हैं कृष्ण जी एक मतलब हिस्टोरिकल फिगर थे, उनको भगवान नहीं मानते। तो भगवत गीता में ऐसा उल्लेख होगा अभी। ये आपका जो कैलकुलेशन मैंने बनाया था ना 12 करोड़ का, उसका मैंने आपको सिद्धांत दे दिया है। ये कलयुग एक्चुअली क्या होता है, एक सेट ऑफ युगास, जो देवता लोग हैं वो जनरली, बड़े देवता की उम्र ज्यादा होती है, जनरली देवता लोग 12,000 साल अपने साल जीते हैं, और देवताओं का एक साल आपको मालूम हमारे 360, एक साल उनका एक साल हमारे 360 साल के, उनका एक दिन हमारे पूरा साल है ना। इसलिए दक्षिणायन और उत्तरायण आपने सुना होगा, है ना, सुना है ना, क्योंकि उसमें सोरे होते हैं, तो उनका वो शाम, तो आपके 360 दिन उनका एक दिन होता है, ठीक है। तो 360 अगर आप 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.32 मिलियन आता है एक सेट दिव्य युग का। इधर से आपको दिव्य युग मिल गया, ये नंबर मिल गया आपको 4.32। कैसे मिला, 12,000 साल देवता का जीवन 360 से मल्टीप्लाई। आप वापस आइए नीचे, एक युग के अंदर मतलब दिव्य युग के अंदर 4 सेट होता है, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग अगर आप मैथमेटिक्स में एक्स लगाएंगे, मैं थोड़ा छोटा सा इंजीनियर था तो उतना कर पा रहा हूँ, बाकी तो भूल गया। द्वापर युग 2x हो जाता है डबल उसका, त्रेतयुग 3x हो जाता है 3 गुना, और सतयुग 4 गुना। तो अगर आप 4 + 3 + 2 9 और 1 10 गुना इसको गिराएंगे तो ये कलयुग का ड्यूरेशन में आपको मिल गया। द्वापर युग का डबल हो जाएगा, त्रेतयुग का ट्रिपल, आप इस तरह डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, समझ आएगा सबको। ओके, नाउ ऐसे जो आपका जो एक सेट बना, मनु के जीवन में ऐसे 71 सेट होते हैं, ठीक है, 71 दिव्य युग। मनु मैंने बोला सब लोग 12,000 साल नहीं, कुछ लोग ज्यादा, मनु बड़े देवता हैं, उनकी उम्र ज्यादा है, इंद्र की भी उम्र ज्यादा रहती है। एक मनवंतर के लिए कुछ टॉप देवता पूरे मनवंतर जीते हैं, ठीक है। तो मनु 71 दिव्य युगास हो गया। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे करीब करीब 300 मिलियन, मतलब मैंने आपको बोला था 30 करोड़, और हमारे मनु अभी 12 करोड़ साल के हैं, अभी उनके 18 करोड़ साल उनके जीवन में बचे हैं। हमारे मनु का नाम है वैवस्वत मनु। जो आपने सत्यव्रता का नाम सुना था ना, मत्स्यावतार ने जिसकी सुरक्षा करी थी, वही वहां हमारे वो पिछले जन्म में उधर थे, इस जन्म में वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। पिछले जन्म में सत्यव्रता थे जिनको मत्स्यावतार ने सुरक्षा दिया था, ठीक है। आगे और समझना चाहते हैं तो मनु के 14 ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं, तो आपका 4.32 बिलियन ईयर्स, एक 71 × 14,000 हो जाता है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.32 मिलियन, तो 4.32 बिलियन बन जाता है। ये आपका ब्रह्मा का 12 घंटे है, और वो ही 12 घंटे आपका ब्रह्मा का रात होता है। तो एक पूरा ब्रह्मा का दिन हो गया 8.64 बिलियन ईयर्स। उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रह्मा का पूरा साल, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रह्मा का पूरा जीवन, वो आता है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। एक्चुअली ये एक बात सच है, बाकी धर्म में सृष्टि का ड्यूरेशन 6000 साल बोला गया है। तो अमेरिका से बहुत सारे जो कॉस्मोलॉजिस्ट है ये देख के दुखी हो गए थे, बिकॉज ये असंभव है कि सृष्टि खाली 6000 साल पुरानी है, कहीं साइंस लॉजिक बैठता नहीं है। उनकी किताबों धर्म की किताबों में यही लिखा है। तो वो इंडिया आए देखने की वेद में क्या लिखा है, और उनको बड़ा घमंड था कि उनके कॉस्मोलॉजी में है कि पृथ्वी की उम्र करीब 4.5 बिलियन ईयर है,
सृष्टि की उम्र 17.5 बिलियन ईयर्स है। तो यहाँ देखने आए, इधर भी कुछ लिखा होगा 1000 2000 ट्रिलियन, देख के तो फेंट हो गए वो लोग सोच रहे थे हमसे कम होगा। तो फिर लेकिन दोनों साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ें कैसे, समझिए। इसमें सृष्टि और प्रलय दोनों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बारी सृष्टि हुई और चलता रहा। तो ब्रह्मा के हर दिन जब रात को ब्रह्मा सोते हैं तो एक तरह का प्रलय होता है। मनवंतर के बीच में भी प्रलय होता रहता है। तो इस चक्कर में आपको उसके सिस्टम में, वैदिक सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा के 50 साल हो गए, हमारे ब्रह्मा जी बुजुर्ग हो गए हैं, अभी 50 साल क्रॉस हुआ उनका। 50 साल के बाद पहले दिन में बैठे और उनका वो दिन भी बहुत बड़ा है। उस दिन में 6 मनवंतर हो गए हैं, 4 युगों की इतनी साइकिल हो गई है, सत्य थे तो दोपहर इतना हो गया है। और कैलकुलेट करने में थोड़ा, ये मैंने 4-5 साल पहले बनाया था, उसको आप आजकल बोलते हैं 5121, इतना उम्र चल रहा है कलयुग का। तो उसका फर्क नहीं पड़ता आपका 4 साल, यहाँ करोड़ों में बात हो रही है। 155.522 ट्रिलियन ये हमारी ब्रह्मा की उम्र है, करीब 50% उम्र हो चुकी है। देखो ये सारा जोड़ के बस 0.002 ही ऐड हो पाया। मनु का जीवन, हमारे मनु का जीवन कैलकुलेट किया, 4 युगों के इतना हो गया है। ठीक है, सत्य द्वापर का इतना ड्यूरेशन हो गया, कलयुग का समय इतना बीत गया है। और टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे मनु का जीवन, मनु के जीवन ने आपको बताया था मैंने 71 साइकिल्स होती हैं, 27 साइकिल हो चुकी हैं। तो उसके अनुसार से मैंने कैलकुलेट किया, इतना टाइम हो गया। ये करके आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पढ़ लेना, थोड़ा कैलकुलेटर लेके बैठना। कैलकुलेटर में भी इतने डिजिट्स नहीं होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये आपका मनु का जीवन करीब 12 करोड़ साल, देखिए ना, 1200 लाख मतलब 12 करोड़ साल का है। इसलिए गीता, और गीता धरती पे कब आई, तो महाभारत में लिखा है कि त्रेत युग की शुरुआत ये धरती में आई थी, जब इसको इक्ष्वाकु को ये ज्ञान मिला था मनु से। तो त्रेत युग का कैलकुलेशन करने में आपका त्रेत और द्वापर युग का ड्यूरेशन ले लीजिए और कलयुग का ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए, उसमें 4 साल और ऐड कर देना। ये मेरे प्रेजेंटेशन में 4 साल हो गए, अपडेट नहीं किया, माफ करना। तो 20 लाख साल पहले पृथ्वी में ज्ञान आया था। ठीक है, मैं और कैलकुलेट कर रहा था, ब्रह्मा का दिन इतना भयंकर होता है, ब्रह्मा का 1 घंटा इतना होता है, ब्रह्मा का 1 मिनट इतना होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, दिन को 24 से डिवाइड करोगे, इसको आप ब्रह्मा के 1 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे, मिनट को 60। ब्रह्मा का 1 सेकेंड हमारा 1 लाख साल है, भयंकर। ये हमारी गुरु परंपरा है। कृष्ण ब्रह्मा नारद वेद व्यास मध्वाचार्य पद्मनाभ नरहरि मध्वा अक्षोभया जय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जय धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्म तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी क्षेत्र महाप्रभु रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी भक्तिविनोद ठाकुर गौकृष्णदास बाबा जी महाराज भक्तिनाथ सरस्वती गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 32 परंपरा। ठीक है, तो कृष्ण, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप किसी को इस पॉइंट में प्रश्न है मेरे को पूछिए, जो हमने समय का डेफिनेशन किया। पहले परंपरा की बात करी, वो आप सबको समझ आ गई। दूसरी चीज हमने बात करी कि ये गीता कब बोली गई थी, थोड़ा ब्रह्मा के जीवन मनु का जीवन हमने ये सब डिस्कस किया। किसी को इस चीज में प्रश्न है, आप हाथ खड़ा करिए, कोई डाउट आए आपको बताइए। क्लियर है सबको? किसी के कोई डाउट्स है तो अपना रेज हैंड करें। नहीं प्रभु जी, सभी संतुष्ट हैं। कोई डाउट नहीं है, सब लोग क्लियर है? डाउट नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रशांत जी, आ गया प्रशांत प्रभु। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। बोलिए प्रशांत। तो मनु का जीवन थोड़ा डिफाइन कीजिए ना वापस से। मनु का जीवन, देखिए इधर वापस आते हैं। ठीक है, ये मनु का जीवन है। देखिए मनु के जीवन में मैंने बोला था 71 साइकिल ऑफ युगास होते हैं, है ना, 71। हाँ जी। एक युग तो सेट हो गया ना, सतयुग त्रेतयुग द्वापारिक कलयुग। ठीक है, तो 70 मिनट से मनु ने खाली भी 27 साइकिल जिया है। ठीक है ना, 27 अच्छा। तो 4 युगों का ड्यूरेशन जो होता है 4,32,000 हो गया ना, है ना। हाँ जी। 4,32,000 कलयुग का ड्यूरेशन इंटू 10 पूरा सेट का ड्यूरेशन हो गया ना, है ना। 4.3 मिलियन आपका सेट का ड्यूरेशन है। सेट मतलब सतयुग त्रेतयुग द्वापारिक कलयुग एक सेट होता है। ऐसे सेट हमारे 27 हो चुके हैं, तो उसका ड्यूरेशन आ गया
116.64 मिलियन ईयर्स, है ना, मिलियन में कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद सत्य त्रेता द्वापर, इस हमारा सत्य त्रेता द्वापर हो गया ना अभी इस टाइम का, इस जो साइकिल चल रही है, जिस साइकिल में अभी हम है ना, हम कलयुग में है ना, तो इसमें सतयुग हो चुका है, त्रेतयुग हो चुका है, द्वापर युग हो चुका है ना। तो कलयुग का ड्यूरेशन का 9 गुना में ऐड किया, 4 + 3 + 2 है ना, 7 और 9, तो ये 3.88 आ गया। अभी कलयुग में हमारे 5121, 4 ऐड कर देना, इतने साल हो चुके हैं, है ना, करेक्ट। तो ये सब आप ऐड करेंगे, करो मिला मिलो के, आपको देखिए 116 + 3 119, ये करीब 120 मिलियन ईयर्स, मतलब 10 मल्टीप्लाई 1200 मिलियन, मतलब 10 होता है ना, तो 1200 लाख साल पहले। ओके सर, थोड़ा आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। हाँ जी। और आरती माता जी, हरे कृष्णा। आरती माता जी, प्रभु जी वो हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ, मेरा वो नेट तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं को होस्ट नहीं थी, मैंने को होस्टिंग के लिए हाथ उठाया ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ। कर दिया धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं, चैप्टर में बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आपको ये मैं थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, चलो। तो अर्जुन का प्रश्न कृष्ण को था, कृष्ण जी आप क्या बोल रहे हैं ऐसा, तो कृष्ण जी उसको उत्तर देते हैं अर्जुन को बहुत प्यार से, बिना गुस्सा किए। अजो अपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया समवामि आत्ममायया। अजो अपिसन, मैं अजन्मा हूं अर्जुन, मेरा कोई जन्म नहीं है। अब भूतानाम ईश्वरो अपिसन, मैं सारे जीवों का ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वर अपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि, अपनी ही शक्ति से दुनिया में प्रकट होता हूं। ठीक है, यदि भी मैं अजन्मा तथा अविनाशी, यदि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। ठीक है, भगवान जब प्रकट होते हैं, आप ये देखिए उनका शरीर, पहले नारायण, पहले कृष्ण जी के भागवत में उसका विवरण है, पहले कृष्ण जी वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। हम तो कैसे पैदा हुए थे, सेक्स से, कृष्ण जी वैसे पैदा नहीं हुए, उनके हृदय से वो देवकी के हृदय में चले गए, और उससे उनके हृदय से फिर उनके गर्भ में चले गए, और उसके बाद बाहर प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म करके, इतना पूरा 7 फीट का रूप, जिसमें मतलब आपके सुंदर आभूषण, बाल, ऐसा कोई पैदा होता है क्या? आप पैदा नहीं हुए ना, आपके बच्चे ऐसे पैदा हुए तो हम कैसे सोच लेते हैं भगवान है। और उसके बाद उन्होंने देवी की माँ को थोड़ा भय था, तो उनके भय को स्वीकार करते एक छोटे से बच्चे का, नन्हे बच्चे का उन्होंने रूप ले लिया। ठीक है, नटखट बच्चे का, ठीक है ना, देख रहे हैं आप। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि भगवान, हम भगवान नहीं, और भगवान का अस्तित्व बोल रहे हैं किसी ने, भूतानाम ईश्वरो अपिसन, मैं सब जीवों का भगवान हूं। अब ये तो बहुत फेमस वर्ड है, सभी को आती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं उस दुनिया में प्रकट होता हूँ। मैं और क्या करता हूँ, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, जब भी मैं, जहां धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगी, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, परित्राणाय साधु नाम, जो संत लोग हैं उनकी सुरक्षा करता हूँ, विनाशाय जो दुष्कृता, दुष्ट लोगों को नाश करता हूँ, धर्म संस्थापनाता है, धर्म की स्थापना करता हूँ, और इसके लिए मैं हर युग में इस दुनिया में प्रकट होता हूँ। हाँ, ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हाँ, ये भगवान को जो लीला है ये इतनी सुंदर होती है, भगवान का जन्म और उनकी जो भी लीला है, एवं जो वेति, जो सच में उसको समझ जाता है, उसका तत्व समझ जाता है, तत्वा देह, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा दुनिया में जन्म नहीं लेता। कितना सुंदर है, ठीक है। तो इधर मेरे को ये बताइए, ये धर्म की परिभाषा क्या देंगे आप? इसमें तो हिंदू धर्म भी नहीं लिखा भगवान ने, ये धर्म की परिभाषा क्या देंगे? धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? चलो भाई, हाथ खड़ा करो, बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं इधर, बताओ धर्म की परिभाषा। कृष्ण जी बोल रहे यदा यदा ही धर्म से, धर्म की ग्लानि होती है, तो भाई धर्म की क्या परिभाषा है, क्या किस चीज? राकेश भान प्रभु जी। हाँ बोलो राकेश जी, चलो अटेम्प्ट करो सब लोग, ठीक है, धर्म बोलो, कोशिश करिए, जिन्हें नहीं धर्म आता इज तभी- स्पेसिफिक ड्यूटी व्हिच इज बीइंग गिवन। ठीक है, अपना And- कर्तव्य, हाँ वो कर्तव्य, स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राकेश जी, बहुत ही पवित्र आत्मा है। और कोई? प्रतिभा जी, आप क्या बोलेंगे, क्या है धर्म? अरे प्रतिभा जी को अनम्यूट करो ढूंढ के, वो गलती से जी प्रभु unmute। जी। ठीक है, अल्पना सिन्हा जी। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। धारयते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। ठीक है, क्या धारण मतलब, कुछ बताइए तो हमको थोड़ा डिटेल। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म चलो है। ठीक है, लेकिन क्या चीज धारण करने योग्य है, थोड़ा डिटेल चाहिए ना हमको। ठीक है, ओके। अल्पना सिन्हा जी, ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, अल्पना सिन्हा जी, थोड़ा और मैं और ढूंढ रहा हूँ, और गहरा अंदर जाना है। हाँ, धर्म का मतलब क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, जो मुझे समझ में आई है, अच्छे कर्म करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, क्षमा करना, क्रोध नहीं करना ही धर्म है। और जब हम दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, क्रोध करते हैं, अपना सदाचार खो देते हैं, वही अधर्म है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्पना माता जी भी एक पवित्र आत्मा है, किसी को दर्द नहीं देने का। हाँ, प्रशांत वसानी जी, एक और दोबारा आइए। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। एज इट इज अल्पना जी। हाँ, एज इट इज अल्पना जी, सेम वर्ड्स, सेम थॉट। एज इट इज। हाँ हाँ सर, एज इट इज। जैसा भगवान ने दिया शब्द, उसको ही धर्म है। परफेक्ट, ठीक है। पारुल जी, गुड डीड्स धर्म है, किसी को हर्ट नहीं हरे करना, कृष्णा। वो धर्म है। जी हरे हाँ, कृष्ण गुरु जी। बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी। जी पारुल। जी जी हरे कृष्ण गुरु जी। जो भी मतलब सदाचरण है, जो भी सद्गुण है अपने धारण करने योग्य, वही धर्म है। बहुत अच्छा। पारुल भी सब पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा। ठीक है, अभी बाकी लोग वेट करिए, अब मैं आपको, अब मेरे को बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी मेरे को एनालिसिस। ठीक है, देखिए, नोट करो, सब किताब खोल के बैठ जाओ। 6 तरह के धर्म होते हैं। कितने तरह के? 6 तरह के। नोट करो सब लोग, कि बिस्तर में लेट के क्लास नहीं अटेंड करना। जो बिस्तर में लेटे हैं बैठ जाओ अभी, खोलो, कॉपी खोलो। पहले लिखो सबसे, एक होता है विधर्म। 6 तरह के धर्म होते हैं। विधर्म, विधर्म मतलब धर्म के नाम में पाप करना, वो गलत है। ठीक है, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको धर्म नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं, धर्म के नाम में पाप कर्म करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो करते हैं छल धर्म। क्या नाम? छल धर्म। छल धर्म मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? बोल रहे हैं शास्त्र में ऐसा, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा ही नहीं, भगवान के नाम में झूठ बोल रहे हैं। भगवान ऐसी चीज कहीं बोले नहीं, उसको बोलते हैं छल। छल मतलब बेवकूफ बनाना लोगों को। ठीक है, छल धर्म समझ आ गया। वी मतलब नेगेटिव होता है, वियोग। आपके योग में वियोग में हम रो रहे हैं, वियोग मतलब नेगेटिव। ठीक है, आपके छल धर्म, विधर्म। फिर पराधर्म, जैसे अर्जुन बोल रहा था मैं जंगल में जाके ध्यान लगाऊंगा, वो उसका काम नहीं है, सन्यासी का काम है। दूसरे का काम नहीं करना चाहिए। जो अपने गुण है, जैसा हमारा आचरण है, जैसी हमारी क्षमता है, वो करना चाहिए। अब आप ऑफिस में बैठे हैं, बॉस नहीं है, चलो उसकी सीट में बैठ जाते हैं। अरे तुमको उतना ज्ञान है तो बैठो, ये तो काम थोड़ी कर पाओगे। ओके, विधर्म हो गया, छल धर्म हो गया, परधर्म हो गया। उसके बाद उपधर्म। उपधर्म है, ये धर्म का जैसा ही दिखता है लेकिन धर्म नहीं है। जैसे आप सबने बोला, अच्छा होना, लोगों को दर्द नहीं देना, स्नेह करना, मदद करना, यह है उपधर्म। उपधर्म मतलब एक आपको, देखिए धर्म का असली लक्ष्य होता है, उसको बोलते हैं परोधर्म। असली धर्म होता है परो। सवै पुंसा परोधर्मा यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहत्ता ये आत्मसुप्रसिद्ध। परोधर्म मतलब वो हमको भगवान से जोड़ता है। तो धर्म का असली मतलब होता है भगवान से जोड़ना। ठीक है ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब भगवान के आदेश। क्या है धर्म? भगवान के आदेश, और उनको पालन करने से आप भगवान से जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं परोधर्म, जो गीता में बताया गया। कृष्ण के गीता में एंड में कृष्ण जी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा।
मेरी शरण के अलावा जो भी ये धर्म थे, विधर्म, छल धर्म, परधर्म, उपधर्म, एक और है भी मैं ढूंढ रहा हूँ, याद आएगा बता दूंगा, आप वो सब छोड़ दो। किस धर्म में आओ? परो धर्म। परो धर्म मतलब जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे जेल के अंदर है, असली धर्म है कैसे जेल से निकल के एक सभ्य पुरुष बन के शहर में वापस जाना, वो असली धर्म होता है। बाकी चीज जेल में अच्छा आचरण करना ये सब ठीक है, अच्छा चीज है, लेकिन जब तक आपको अपने राजा से नियम पालन नहीं करेंगे, राजा से स्नेह नहीं करेंगे, वो आपको जेल से नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो इसलिए जब तक हमारा भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। उसको परो धर्म बोलते हैं। बाकी विधर्म है, छल धर्म है, परधर्म है, उपधर्म है, एक और है, मिल गया, धर्माभास। धर्म का आभास, ये भागवत में दिया है एक्चुअली, मैं उधर से बता रहा हूं आपको। धर्म आभास, जैसे मैं ब्रह्मचारी का ड्रेस पहना हूं, लेकिन जैसी क्लास खत्म हुई मूवी देख रहा हूँ, गलत दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, गलत गलत उल्टे सीधे इंद्रिय भोग के काम कर रहा हूँ, लेकिन ड्रेस एक वैरागी की पहना हुआ है, उसको धर्म का आभास, उसका शैडो नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज नकली शैडो है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो धर्माभास नहीं होना चाहिए, शैडो। विधर्म पाप कर्म नहीं होना चाहिए। छल धर्म मतलब झूठ बोलना, जो गीता में नहीं दिया, गीता के नाम में बोलना। परधर्म ऐसी चीज करना जो हमारी क्षमता के बाहर है। उपधर्म अच्छा आदमी, प्यार करना, लोगों को ये करना, लेकिन भगवान नहीं है उसमें। जब तक भगवान आपके गतिविधि में नहीं आएंगे, वो धर्म नहीं बनता, परो धर्म। तो जो लोग जैसे आपके ये देखिए, भक्त लोग हमेशा अच्छे होते हैं, परो धर्म ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जैसे देखिए ये आपके देवकी वसुदेव इतने महान संत थे, इनका विवरण सुनेंगे अगर भागवत में, इतने पवित्र आत्मा थे, और इनको ऐसे सताने वाला लोग, ये भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के अच्छे भक्त हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, और आपको उनको इतना दर्द दे रहे हो, तो ये हो गया आपका मतलब विधर्म। और इसमें इमीडिएटली कृष्ण जी आगे उसको दंड देने। ठीक है, तो भक्तों को जो लोग जैसे जेल में भी कुछ आपके कैदी हैं जो नियम का पालन कर रहे हैं, सभ्य पुरुष बन रहे हैं, कोई उपद्रवी आके उधर गड़बड़ करता है तो आर्मी अंदर आ जाती है ना। तो उसी तरह मृत्यु लोक में भी आपको जो कुछ कार्य करने का अनुमति नहीं है। हम भगोड़ो हैं, भगवान की सेवा छोड़ के इस दुनिया में आए हैं, लेकिन इधर भी हमको ढंग से जीना है। अगर हम इधर बाकी लोगों को भगवान के रास्ते में जाने से रोकना चाहेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और कृष्ण जी बोलते हैं यदा, कभी भी ऐसा होता है मैं जरूर इंटरफेयर करूंगा। ठीक है, यदा यदा ही, ठीक है। और परित्राणाय, और हर युग में मैं ये करता हूँ। ठीक है, परित्राणाय साधुना विनाशाय जो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद कृष्ण जी बोलते हैं हमारी जो लीला है भगवान की वो सब दिव्य है। दिव्य मतलब वो भौतिक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी होता है तो सब लोग अपने बच्चों को ला के खड़े कर देते हैं, कृष्णावेश होता है ना, फंक्शन आपके यहाँ भी होता होगा। हम बहुत बड़ा जन्माष्टमी मना रहे हैं इस बारी, अपना ही जो मंदिर का जमीन है, आप सबको न्योता दे रहे हैं, जरूर आना। 3 दिन का फंक्शन रहेगा, 2 दिन जन्माष्टमी और एक और दिन, आप लोग को कोशिश करिए। ठीक है, जन्म कर्म चमे दिव्य। देखिए सबका जन्म होता है, हमारा बर्थडे भी होता है, लेकिन उसको तो सब लोग भूल जाते हैं ना। भगवान के 5000 साल हो गए, अभी भी लोग याद करते हैं, बिल्कुल दिव्य था। एक एक लीला माँ यशोदा कृष्ण के साथ खेल रही है। कृष्ण जी पूरे सृष्टि के कंट्रोल करते हैं, लेकिन माँ के से डर के आंसू बहा रहे थे। मोह श्वास कंपात्री रेखांक कांठा सीता घेव दामोदरम भक्ति भाजा इति दीक्ष लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। ये दामोदर अष्टका का एक श्लोक है। ये भगवान का इतना सुंदर चेहरा, उसमें डर के आंसू, डर के, माँ से डर के, भगवान की लीला है। ठीक है, उनकी अंतरंग लीला है जो अपने भक्तों की आश्रय में चले जाते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, और नटखट करते रहते हैं, माँ गुस्सा करके उनको उससे बांध देती है, आपको बाकी लीला पालो। ठीक है, तो ये भगवान की जो एक एक लीला होती है उसमें बहुत ही आध्यात्मिक आनंद आता है अगर भक्तों के मुंह से सुनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए भगवान का जन्म और सब लीला दिव्य है, और जो इसको समझ जाता है इस दुनिया में जन्म दोबारा नहीं लेता। तो कोई भी आदमी भगवान के बारे में सुन रहा है, गीता को समझ रहे हो, तो आप दोबारा जन्म दुनिया में नहीं लेंगे। ठीक है, कृष्ण में हमारे में बहुत फर्क है। भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, ठीक है, और हमारा स्वरूप अस्थायी है ना। हम तो भौतिक शरीर से पकड़े हुए हैं। भगवान हम कृष्ण जी माया को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं और हम माया के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है,
तो भगवान, हम भगवान नहीं है, भगवान के छोटे से दास है बस, और इस दुनिया में मोह माया में जाल में फंसे हुए। भगवत गीता कृष्ण जी इसलिए बोलने आते हैं, उनकी वाणी सुन के, उनसे ज्ञान लेके हम लोग मोह माया से निकल के वापस धाम में, भगवत धाम जाके उनकी सेवा में, उनकी सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कुछ सेवा छोड़ के आए, शायद कृष्ण जी के लिए चंदन घिसते थे या उनके लिए हार बनाते थे, कोई कुछ सेवा करते थे, और छोड़ के इस दुनिया में भटक रहे हैं गधों की तरह, है ना। तो कृष्ण जी का भगवत गीता एक लव लेटर है। क्या लव लेटर? बेटा घर आ जा। तो कृष्ण जी उस चिट्ठी को देने आपको आते हैं, और आप लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। एक बड़ी बड़ी स्टोरी है ना, एक इंद्र जी से कुछ गलती हो गई थी, तो सुअर बन गए। तो ब्रह्मा को लगाया, बड़ी मतलब कुछ श्राप मिला, सुअर बन गए। तो ब्रह्मा को लगाया, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास आए, देख मैं तेरे को श्राप से मुक्त करता हूँ, तो चले जा, तेरा काम वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा नहीं, मेरे को नहीं जाना। क्यों? मैं बड़ा खुश हूँ, इतनी बीवियां हैं, इतने बच्चे हैं सुअर के जीवन, इसी तरह हम भी सुअर का जैसा जीवन जी रहे हैं इधर गधों की तरह, और भगवत धाम में भगवान बुला रहे हैं, नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ दुनिया में, आपके आने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारी हालत है। ये यथा मा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामहे हम ममा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सब। ये यथा मा, जैसे लोग हमारे शरण में आते हैं, ठीक है, वैसा मैं उनको आश्रय देता हूं। तो आपके ऊपर है, आप कैसे भगवान की तरह। तो इसमें बहुत कुछ इस श्लोक में तरह तरह से उल्लेख दिया गया है। कुछ लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, जैसे आपके पास किसी से पानी लेने जाओ, आप एक मग पानी ले जाओ, भर के दे देगा, बकेट लेके जाओगे वो भी भर के दे देगा। आपका पात्र की कैपेसिटी कितना है, जितना हम भगवान की शरणागति के उतनी हमको कृपा मिलती है, ठीक है। इसको बहुत तरह से उल्लेख किया जाता है, आप तात्पर्य पढ़िए। जैसे देखिए ये अलग अलग भाव है भगवान के स्नेह के। गाय भगवान के चरण की तरफ आ रही है, भगवान इसको स्वीकार कर लेते। तो आपके ऊपर, आप भगवान की तरफ सेवा में जाएंगे तो भगवान आपको जरूर स्वीकार करेंगे, ठीक है। ये बलराम जी कृष्ण के पैर दबा रहे हैं, तो कृष्ण बोल ठीक है मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ, ठीक है। ये आपको 4.12 समझाएंगे, अभी 7वें चैप्टर में समझाएंगे। संसार मनुष्य सकार कर सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करता है। निसंदेह संसार मनुष्य सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त। तो जनरली लोग भगवान की सेवा में नहीं जाते, कहीं भी उनको अपनी इंद्रिय भोग का पूर्ण हो जाए बस उसको उनको संतुष्टि है। चातुर्वर्णमया शिष्ट मुगुण कर्म विभाग तस्य कर्ता विधि कर्ता न। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं नहीं बनाया। अरे ये तो कास्ट सिस्टम आ गया भगवत गीता में, हम तो सोचे वो गलत चीज है। देखो इसमें जन्म है ही नहीं ना। गुण कर्म विभाग, जैसे आपके घर में भी ये भाग है। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का हाल करता है, कोई आपका इंटेलेक्चुअल आदमी आपको विजडम देता है, कोई आपका घर की सफाई करता है, कोई घर में भी भाग है, शरीर में भी ये भाग है, 4 भाग है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन हो गया, ब्राह्मण का काम कर रहा है। ये क्षत्रिय का आपको सुरक्षा करता है। ये पूरा पेट पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और पैर सपोर्ट करते हैं। तो ब्राह्मण डायरेक्शन देता है, क्षत्रिय सुरक्षा करता है, वैश्य समाज का इकोनॉमिक्स को संभालता है, और शूद्र उसमें लेबर का काम करता है। ये जन्म से है ही नहीं, ये गुण के अनुसार है, ठीक है। तो इसका अभी हमको 18वें अध्याय में और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के गुण का विवरण मिलेगा, कैसे हम किसी को समझ सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य। जन्म तो है ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप समाज में देखिए ऑटोमेटिकली अभी भी लोग सेट है। कुछ लोग इंजीनियर बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए, तरह तरह के व्यवसाय में लोग सेट हैं अपने अपने क्वालिटी के अनुसार। जैसे आपके आर्मी में एडमिशन करते देखते हैं कि छाती कितनी बड़ी है ना, उसी हिसाब से उसी तरह से देखा जाता है। ब्राह्मण मतलब जिसको ज्ञान चाहिए, मन पवित्र है, सत्व गुण में है, उसका मन और शरीर दोनों पवित्र है। क्षत्रिय का शरीर पवित्र है, पाप कर्म नहीं करता, लेकिन उसको शक्ति चाहिए, उसको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, समाज में सुरक्षा देता है। वैश्य को आपको पैसा चाहिए, उसका शरीर पवित्र है, पाप कर्म नहीं करता, लेकिन मन अपवित्र है, उसको धन चाहिए, तो उसको भी मानने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय वैश्य को तो सबसे बड़े नहीं है, इनको कुछ इच्छा है, भोग की इच्छा है, लेकिन इनको इंगेज किया जा रहा है कंट्रोल में, ठीक है। ये धन कमाता है, उससे समाज की सेवा करता है। और शूद्र है, वो उसके पास ना तो बुद्धि है ब्राह्मण की, ना उसके पास शक्ति है क्षत्रिय की, ना ही उसको धन कमाने की बुद्धि है। तो वो क्या करता है, सब इन 3 में से किसी की जॉब ले लेता है। और कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि हम सब लोग जॉब लेके खुश हो जाते हैं ठीक है। ये चारों में से लेकिन कोई ना ऊपर ना नीचे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीर में आपके सिर में चोट लगती है, हॉस्पिटल जाते हो, पैर में चोट लगती है, तब भी हॉस्पिटल जाते हो,
है ना, चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा अभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है ना, कोई उस पंडाल को अरेंजमेंट करेगा, कोई वहां पे फल का अरेंजमेंट करेगा, कोई फूल अरेंजमेंट करेगा, कोई भगवान का अभिषेक करेगा, कोई प्रवचन करेगा, सब बराबर है। ये नहीं कि ये नीच है बड़ा, ऐसा हम कभी नहीं सोचते, सबका वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये तो एक्चुअली ओरिजिनल सिस्टम था और इसमें साइंटिफिक है, लॉजिकल है, लेकिन अभी कुछ और बन चुका है, ठीक है। तो वेद को हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए। वेद में वर्णाश्रम दिया है, ये कास्ट सिस्टम वेद में नहीं है। जन्म से कोई कुछ नहीं बनता, जन्म से कोई डॉक्टर भी नहीं बनता, ठीक है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमय कर्म फले स्प्रिया इति माम जानती कर्म भी न सलिप्यते। तो कृष्ण जी बोलते हैं कोई भी कर्म मेरे को नहीं बांध नहीं सकता। भगवान तो सभी तरह का कर्म करते हैं, ठीक है। अपने ब्राह्मण सुदामा की पूजा कर रहे हैं, एक ग्वाले की तरह गाय को ले जा रहे हैं, एक क्षत्रिय की तरह युद्ध भूमि में चले गए हैं, लेकिन कृष्ण जी महान ही रहते हैं हर स्थिति में, ठीक है। प्राचीन काल में समस्त मुक्ताओं को मेरे दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि अपने पद चिन्ह का अनुसरण करते अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। ये कर्म शब्द थोड़ा डिटेल है, इसको कैसे समझ सकते हैं। एक तो आप समझ सकते हैं अकर्म को दो तरह से डिफाइन होता है। एक तो हमने देखा था कर्मणि कार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु विमाते संगोस्तु अकर्मणि, ये दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा था। तो कर्म जननी पूर्ण कर्म को बोला जाता है। वी मैंने आपको बताया था नेगेटिव होता है वियोग, विकर्म पाप कर्म को बोला जाता है। अकर्म काम नहीं करने को भी बोला जाता है। और अकर्म का एक दूसरा मीनिंग है आध्यात्मिक कर्म, जिसमें आपको कर्म का बनते नहीं हो। कुछ भी काम करने से हम दुनिया बन जाते हैं। पुण्य काम से भी हमको अगले जन्म लेना पड़ता है उस पुण्य का फल भोगने के लिए, लेकिन अकर्म से सीधा भगवत धाम जाने का रास्ता होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज है अकर्म करना। अकर्म कौन सा? आध्यात्मिक कर्म करना। जैसे नारद मुनि हमेशा हरि नाम का जाप करते करते दुनिया भर में लोगों को भक्त बनाते हैं। ये इनका ना तो पाप है ना पुण्य, ये आध्यात्मिक काम है जिसमें भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रहकर भी सभी प्रकार के कार्यों में व्यक्त होकर कोई सकाम कर्म नहीं करता। कोई व्यक्ति कृष्ण भाव में पूर्णतः लीन रहता है तो अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है। इसमें कुछ बुद्धि ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रिया तो इंद्रियों को मन में नियंत्रित रूप में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कुछ लोग तरह तरह से आप भगवत ये चैप्टर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचारी लोग अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। तो तरह तरह से लोग अपने कानों को शब्द को त्यागते हैं, खाली भगवान के बारे में शब्द को सुनते हैं। धीरे धीरे ऐसा संग करके आध्यात्मिक प्रगति की जाती है, ठीक है। कुछ लोग तरह तरह की तपस्या करते हैं, कुछ लोग धन का दान देते हैं, ये करते हैं। उनका अंत में ज्ञान है किसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए। हे कुरुष, यज्ञ के बिना मनुष्य लोक में इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले दिन में कैसे रहेगा, ठीक है। हे परम, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोत्वगत्वा सारे कर्मयोग का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। जब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान वो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आध्यात्मिक रेवलेशन, स्पिरिचुअल रेवलेशन, भगवान की सेवा करके, हरि नाम का जाप करके, भागवत भक्तों का संग करके धीरे धीरे दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, प्रणिपातेन, आचार्य का शरण करिए, परिप्रश्नेन, उससे कुछ प्रश्न पूछिए। हाँ, ठीक है। परिप्रश्न मतलब आदर से प्रश्न पूछना, चैलेंज नहीं करना। और कोई फीस नहीं होती, जैसे हमने भी एक कोर्स को फ्री रखा है। सेवा, किसी को लगता है चलो हमारे को इस कोर्स से बेनिफिट हुआ है तो कुछ दक्षिणा देता है, सेवा हम मांगते नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो गुरु है आपको जरूर ज्ञान देगा, क्योंकि उसको ज्ञान का दर्शन है, ठीक है। ये गुरु शिष्य की परंपरा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको आचार्य का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझ आता है तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर से पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परम संयते इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान समर्पित है, जैसे इंद्रियों को वश में कर लिया, वैसे ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो, इससे प्राप्त करते हो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लक्षण है। योगस्थः
योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, और जो वास्तव में आत्मपरायण है, वो धनंजय व कर्म उसके बंधन में नहीं बांधा। देखो कितने खुश हैं भगवान की सेवा करने में। ये रशिया में देखो किताबें का बट रही हैं, रशियन किताबें लिखी हुई हैं, रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई। अतः तुम्हें हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उसे ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो रेडी हो जाओ, आपके प्रश्न अंत में कुछ हमने जो डिस्क्राइब किया। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जिन प्रभु जी माता जी का कोई संशय, कोई प्रश्न है, कृपया रेज हैंड करेंगे। बोलिए बोलिए। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता जी। जी माता जी, प्रश्न रखिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पे जहाँ पे भी हैं, एक फ्रेंड सर्कल में या कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारे अगल बगल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं है, और उनके सामने अगर भगवान की बातें करो तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे मेरे साथ भी एक कलीग्स हैं, तो वो एकदम नास्तिक हैं, तो उनके सामने कुछ भी भगवान की बातें करो तो वो बोलते हैं हाँ मैं पापी हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उन लोगों को हाँ मैं पापी हूँ, मैं पिशाच हूँ, मुझे नहीं ट्रस्ट है, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे मतलब समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? देखिए, हमेशा भक्त को पहले अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। जब हमारी कनिष्ठ अवस्था होती है तो उस समय अगर कोई दो वचन बोले हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो पहले दूसरों को कन्विंस करना, मतलब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कन्विंस है। पहले अपने को कन्विंस करिए, दूसरों को कन्विंस करने के पहले करें, खुद पहले क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो फिर आपको क्लियर होगा क्या करना है। अभी हम ही थोड़ा डाउट है और उसमें हम प्रचार करना शुरू करते हैं तो थोड़ा अभी रेडी नहीं थे, टीचर बनते हैं तो अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए अपने को। तो कुछ नहीं तो क्या अपने को डाउट हो जाता है, अपने को भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, पहले। दूसरा चीज, समाज में जनरली हमारे समाज में रह रहे हैं तो दो चेहरे होने चाहिए। एक चेहरा नॉर्मल, एक नॉर्मल, कैसे हो, आपका बेटा का एडमिशन हो गया, सुना, भक्ति रील नहीं, छुपा के रखिए, भक्ति भक्ति के साथ तो लोग हंसेंगे। आप बोलो हर दिन 2 घंटे गीता सुन रहे हो, तुम्हें कुछ काम नहीं किया, ऐसा बोलेंगे लोग। चलो एक तुम भी डमरू उठा लो, हरे कृष्णा, अब तुम भी चले जाओ वृंदावन, कब जा रही हो वृंदावन, ऐसे लोग हंसेंगे। इनके सामने चुप रहना, बिकॉज इनके हंसने में आप उसके आपका योगदान रहा, भगवान का अपमान उन्होंने किया और आपकी वजह से हुआ, तो आपको उसका पाप पड़ता है ना, है ना। आपने वो जिक्र किया कि उन लोगों को वो तो मूवी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिशियन डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेट मैच डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया में यही 3 काम लोग करते हैं। इनके बीच में भगवान के बारे में बात क्यों करने का, चुप रहने। और अगर आपको क्योंकि समाज में रह रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, करो, अरे क्या हुआ, आपका बच्चा बड़ा अच्छा किया, सुना आपको उसको अवार्ड मिला स्कूल में, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, बिल्कुल नॉर्मल, चुप नहीं। तो मैं उनसे बहस कर, भगवान का भक्त है, हाँ, पता भी नहीं चलना चाहिए। 2 चेहरा, पता है ना, 2 चेहरा चाहिए, एक चेहरे से काम नहीं चलेगा, एक चेहरा बिल्कुल ऑर्डिनरी की तरह। और जब भक्तों के दिल में आते हैं तब हरे कृष्ण, भक्तों के करो, नहीं तो काम नहीं चलेगा दुनिया में। नहीं तो हमारे चेहरा आपको, जैसे हम लोग, हमारा एक चेहरा है, हमको 2 चेहरे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समाज में भी रह रहे हैं, भक्ति भी करना है, नास्तिक के साथ बिल्कुल नॉर्मल करना है, बिल्कुल नॉर्मल। सर आपका बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, खुद पता नहीं चलना चाहिए इसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट टाइम से वो कुछ भी कहते तो हम उसको वहां से साइड हो या स्माइल करके हट ही जाए, क्योंकि वो समझ नहीं टॉपिक ही बदल देने का, गलती से हो भी गया टॉपिक बदल दो। अगर वो बोल रहा है कि उसने, कभी कभी होते हैं नास्तिक लोग गीता में टिप्पणी मार रहे हैं, तो टॉपिक ही बदल दो। अरे हाँ, वो क्या हुआ, कल वो बारिश पड़ी होगी, बड़ा सुना बहुत गर्म हो गया, कुछ टॉपिक ही बदल दो, बस बुद्धिमान होना पड़ता है, नहीं तो लोग आपको अपराध करेंगे। गुरुजी, इसीलिए एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले उन्हें भगवत गीता गिफ्ट कर दिया है ऐसे कि आप वो पढ़िए, हाँ कि आप पढ़िए, उसके बाद आपके ऊपर है कि आपके माइंड पे क्या इफेक्ट होता है। और आप कहीं नहीं, देखो स्वीट से कुछ प्रसाद ही बोलोगे, हंसते हैं, स्वीट से आपके लिए कुछ बोलेंगे बड़ा अच्छा है,
जब बोलते हैं प्रसाद बड़ा अच्छा है तो भगवान को बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, तो उनको सुकृति प्राप्त हो रही है, भगवान की कृपा मिल रही है ना। तो इस तरह कभी कभी किसी आपको मालूम है कोई बहुत विद्वान भक्त, उससे मिला दो तो उसमें वो कन्विंस कर देगा, शायद हम नहीं कन्विंस कर पाते, है ना। तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक बारी भी मंदिर में एक लेडी थी, तो उनके हस्बैंड क्या थे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो हस्बैंड को बोली, देख मेरे को तो मंदिर जाना है लेकिन तेरे को आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा। बोला अच्छा अच्छा, तू आर्किटेक्चर देखते रहना, मैं मंदिर चले जाऊंगी। ऐसे 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 संभालने के लोगों को, ठीक है, बहुत ध्यान से। जब सुकृति, जब भी भगवान का मंदिर जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, आपको क्रेडिट मिलता है। ये सुकृति का अकाउंट बन जाता है ना, तब आप भगवान को खरीद के भगवान का भक्त बन जाते हो, ठीक है। जी प्रभु, हर आदमी का अकाउंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। घर में भी सब लोग स्वीकार नहीं करते, तो उनको आप प्रसाद खिलाइए, भगवान का नाम सुनाइए, धीरे 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 जब अकाउंट बन जाएगा, भक्त बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे ये जो धर्म के 6 प्रकार समझाए, तो उसमें विधर्म जो है वो और थोड़ा आप डिटेल में समझा सकते हैं। अब आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक स्वामी है भारत के, उन्होंने बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेक्स लाइफ, है ना, आध्यात्मिक प्रगति में। इसमें बहुत लोग विश्वामित्र जैसे उधर फंसे थे ना, सेक्स लाइफ, है ना। तो ये बड़ा तंग करता है। तो ऐसा करते हैं, इतना सेक्स करेंगे कि सेक्स से तंग आ जाएंगे। उनका आश्रम भी है और लोग यही करते हैं वहां जाके पहले। तो ये क्या है यार, ये गंदगी है। विधर्म, धर्म के नाम में आप पाप कर्म करा रहे लोगों को। तुम करना है करो, लेकिन धर्म के नाम में नहीं करो। तो धर्म नहीं, तो कुत्ते बिल्ली का जीवन है ना, करेक्ट। आप समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी आपके भांग पीते लोग, ये भांग, चरस, अफीम, ये क्या बहुत धर्म हो गया, है ना। धर्म के नाम है, अरे यार हम तो कितने दारू तक नहीं छूते लोग, अगर आप चरस, अफीम, भांग पी रहे हो और उसको धर्म बोल रहे हो, मिलते हैं ना आपको ऐसे लोग, करेक्ट है ना। वो विधर्म हो गया, धर्म के नाम में आप पाप कर्म कर रहे हो। देखिए क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा चतुर होता है, वो किसी चीज को भी जस्टिफाई कर देता है ना। पाप कर्म भी करेगा, बोलेगा हाँ मेरे लिए ठीक है, तू नहीं करना। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, गुरु, तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप सिगरेट क्यों पी रहे हो? नहीं मैं पी सकता हूँ, तू नहीं पीना। ये क्या हो गया भाई, आप कैसे पी सकते हैं? पाप कर्म करता है क्या गुरु, है ना। ठीक है ना माता जी, आप समझ आया, विधर्म समझ आया आपको। पाप कर्म करना धर्म के नाम गलत है, वो चीज गलत है। पूनम पटेल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, प्रश्न रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकर्म भक्ति किसे कहते हैं? माता जी आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है माता जी। हरे कृष्णा। सकर्म भक्ति किसे कहते हैं? माता जी आप अपना ऑडियो सिस्टम ठीक कर लीजिए, उसके बाद हम आपका प्रश्न ले लेंगे। माता जी चैट बॉक्स में डाल देते हैं ना माता जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना प्रश्न। बोल रहे हैं किसको कहते हैं? हेलो, सकर्म भक्ति किसे कहते हैं? कौन सी भक्ति माता जी? थोड़ा स्पीकर को थोड़ा सा दूर रख के बोलिए माता जी। सकर्म भक्ति किसे कहते हैं? साधना भक्ति। साधना भक्ति कौन? माता जी चैट बॉक्स में लिख लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। सकर्म, सकर्म, सकर्म बोला प्रभु जी नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। निष्काम कर्म हमने, आई थिंक आप कल के चैप्टर से डिस्कस हो रहा है। कल के चैप्टर में आपके कर्म योग में 2 थे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। अगर वो है तो ये उसका उत्तर ये है। सकाम मतलब हम कुछ इच्छा रखते हैं और मेहनत कर रहे हैं, कुछ अपनी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपनी कुछ इच्छा है, मेरा थोड़ा मान हो जाए, मेरे को थोड़ा धन मिल जाए। भगवान की सेवा हो रही है लेकिन अपना भी कुछ उसमें इच्छा है। और निष्काम मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो दोनों, निष्काम जो भक्ति होती है शुद्ध होती है, ठीक है। सकाम में अपने को। ओके, हरे कृष्णा। अंजना माता जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम आम महिलाएं हैं जो गृहस्थ जीवन में जी रही हैं, तो हम लोग कैसे अपने कर्म को अकर्म और सकर्म में बदलें? दूसरा कि अगर हमारे परिवारजन, हमारे से बड़े, हमारे अपने ही पति हम पर अन्याय कर रहे हैं, तो फिर हम उस चीज से कैसे बाहर निकलें?
चलो, आपके हस्बैंड नहीं है शायद उधर। देखिए, गृहस्थ जीवन में थोड़ी बाधाएं रहती है, कुछ चीजें बंधी रहती है। हमेशा फ्यूचर के लिए होपफुल रहना चाहिए, है ना। और जो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको जितना फ्रीडम है, उस फ्रीडम को यूज करके भगवान की सेवा करिए, है ना। आप समझ रहे हैं, अभी आप आश्रम में, आप घर के एक आश्रम में, आप जितना देखने का प्रैक्टिकली मेरे को कितना फ्रीडम है, ओके, इतना फ्रीडम है, उस फ्रीडम को यूज करके भगवान का सेवा करिए, ठीक है। और आप बोल रहे हैं दूसरा चीज, आप बोल रहे हैं अन्याय, देखिए ये तो फिर अब दूसरा चीज बात हो गया, ठीक है, ये तो भौतिक बात हो गई। इसमें पति का एक कर्तव्य होता है, पत्नी का एक कर्तव्य होता है ना। पति को अपना कर्तव्य निभाने का, पत्नी को निभाने का, ठीक है। अन्याय में जनरली पुरुष का एक आदत होती है कंट्रोल करने की, उठो ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, है ना। ये जनरली एक स्वभाव है पुरुष का, आपको ये डील करने का। तो जनरली एक आदमी और औरत आजकल 1-2 घंटे से ज्यादा एक दूसरे से मिलते नहीं है, सब अपने बिजी है, काम है, वो भी ऑफिस से बिजी है, आप भी इधर उधर बिजी है। उस समय शांत रहिए, बोलो दिन रात है, रात दिन है, हाँ 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 बस छोड़ो, ठीक है। आपके पास 23 घंटे शांति से रहेंगे, लेकिन आप उस 1 घंटे की चीज 23 घंटे में सोचते रहेंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल ये रहता है, वो जो 1 घंटे बोल रहे हैं, दिन रात है, 2 + 2 10 है, हाँ करेक्ट, और शांति रहिए, खुश रहिए, ठीक है माता जी। शुभम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी मैंने पढ़ा कि गीता ज्ञान मतलब अर्जुन से भी पहले मनु और सूर्यदेव विश्वान को दे दिया गया था सर, ये अभी जैसे पढ़े सर। तो सर हमें जहाँ तक पता है कि जब हम लोग अर्जुन जब बहुत ऐसी स्थिति में पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने बोले कि तुम मेरे शिष्य बनो, तब उनको गीता ज्ञान मिला था। तो लेकिन सर ये मनु और सूर्यदेव में ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो उनको गीता ज्ञान देना पड़ा, चाहे उन्होंने नॉलेज किस बेसिस पे नॉलेज ट्रांसफर किया इनको? क्या आप बोल रहे हो उधर भी कोई युद्ध हुआ था क्या? नहीं युद्ध नहीं सर, कि कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान तो देखो, आपके बच्चे भी आप तो ज्ञान देते हैं, बिना प्रॉब्लम के ज्ञान देते हैं बच्चों को, बच्चे बढ़ रहे हैं ज्ञान देते हैं, है ना। ज्ञान तो भगवान ने सूर्य को दिया था, वो तो कोई ऐसा कोई शास्त्र में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि कुछ ऐसा युद्ध हो रहा था या कुछ या सूर्यदेव कुछ संकट में थे, नहीं, ऐसा नहीं। सूर्यदेव को उन्होंने ज्ञान, देखो ज्ञान तो देना तो जिस जो असली ज्ञानी व्यक्ति है दूसरे को ज्ञान जरूर देता है। आपके बच्चे आपके सामने आएंगे, उनके ना पूछने पे भी आप ज्ञान दोगे, है ना। ये तो ऐसा कभी मैंने शास्त्र में पढ़ा नहीं कि उधर भी कुछ संकट हुआ था, युद्ध हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। क्योंकि क्या है ना, अगर मैंने ऐसा सुना होता तो बोलता, सुना तो ऐसा नहीं है, तो फिर हमको निष्कर्ष लेना चाहिए वो ज्ञान कृष्ण ने दिया था कि दुनिया में चाहते थे ज्ञान हो, इससे पहले भी दिया। देखो क्या है ना, साइंस बदलती नहीं है, गीता साइंस का रूप है, गीता आत्मा का साइंस है ना। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस लो दिया, थोड़ा सा मैं अब टेक्निकल हो रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो आप वैदिक राइटर सर, तो ठीक है, चलो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका कंप्यूटर साइंस आपको मालूम है, तो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, हर जगह के आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ना। कंप्यूटर साइंस नहीं बदलती, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता रहता है समय के अनुसार। उसी तरह गीता का तो साइंस है, गीता एक साइंस है जिससे आप समय समय के अनुसार अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। गीता सनातन है, बदल नहीं सकता, क्योंकि साइंस नहीं बदलता। गीता में तो साइंस दी है, हम शरीर नहीं आत्मा, ये एक साइंस है, एक परमात्मा हृदय में वास करता है, ये साइंस है, ये तत्व है। इस तत्व को समझेंगे तो आप अलग अलग तरह से लोगों को नियम बना सकते हैं, लेकिन सब लोग तत्व को नहीं समझ सकते। जैसे नॉर्मल आदमी जो होता है वो आदमी आपका तत्व नहीं समझ सकता। जैसे वो आपका देखिए दुकान है, उसकी सब्जी की दुकान है, वो बटन दबाएगा, इधर इधर बिल बना के आपको दे देगा, है ना। उसको ये मालूम नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा बनाना, उसको मालूम नहीं, उसको तो बटन दबाए, ये बिल ले जा। तो उसी तरह साधारण व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल साइंस नहीं समझ सकता, उसको नियम बताए जाते हैं, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना। तो जितने भी धर्म है दुनिया में, ये एक्सपर्ट लोगों ने कुछ नियम बनाए थे समय के अनुसार, उस लोगों की कैपेसिटी के अनुसार, उसको पालन करने से लोगों को थोड़ी शांति खुशी मिलती है। यही धर्म है दुनिया में,
ठीक है ना। लेकिन गीता साइंस है, वो धर्म नहीं है। उसको आप यूज करके समय समय में अलग अलग, हम सारे धर्म का मूल समझ सकते हैं गीता अगर समझ लिया आपने, बिकॉज गीता एसेंस है, ये धर्म नहीं है। इससे आप कुछ भी एप्लीकेशन, जैसे आपके देखिए मध्वाचार्य ने एक एप्लीकेशन बना के दे दी, ऐसे करो, है ना, तो आपको समझ आ गया, हाँ वो समय के अनुसार। प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया, ऐसे करो ऐसे करो, हरि नाम का 16 माला हर दिन जप करो, सुबह 4:30 बजे उठो, मंगल आरती अटेंड करो, पूरे दिन पवित्र रखो। ये आदेश हो गए शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार। गीता का तत्व नहीं बदल सकता, लेकिन सब आदमी को कंप्यूटर साइंस ढंग से समझ नहीं आती, तो सब आदमी, हाँ हम एप्लीकेशन नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि गलती हो जाएगी, वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जो आचार्य लोग हैं वो बनाते हैं एप्लीकेशन, और उसके हम फल स्वरूप देखते हैं कि वो ठीक है एप्लीकेशन। देखो कितने लोगों को फायदा मिल रहा है उससे। आचार्य का भी क्वालिफिकेशन है, उनके गुरु थे, और उनके एप्लीकेशन को फॉलो करके कितने लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। हाँ अच्छा, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ट्विंकल शर्मा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ट्विंकल माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल था जो आपने भी वो बताया था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भक्ति भागवत, इसमें जो एक है यहाँ पर सजामी शब्द जो महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। जी जी हाँ, तो इसका अर्थ क्या है सजामी? देखिए, तो उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सजामी का अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण जी तो नित्य है, ठीक है, वो दुनिया में प्रकट होते हैं, ठीक है, यही उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य यही अर्थ समझाया है ना। सजामी का ये अर्थ नहीं समझना कि भगवान भौतिक प्रकृति से बने, क्योंकि भगवान तो नित्य है। वो जैसे अभी अब मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, अभी नीचे चला गया मैं, है ना, तो इसलिए बोलते हैं अवतरण, अवतार होता है ना, अवतार मतलब नीचे उतरा। तो भगवान हमेशा, ऐसा नहीं कि कृष्ण जी अवतरण के पहले नहीं थे, वो भगवत धाम में थे, है ना, लेकिन दुनिया में जो अधर्म होने लगा उतर आए। जैसे राजा हमेशा था, जैसे जेल के अंदर अधर्म होने लगा, राजा डंडा लेके आ गया, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सबको, है ना। कुछ लोग इधर सभ्य पुरुष हैं जो ट्रेनिंग के बाद देश में वापस जाना चाहते हैं, आप पाप कर्म करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है माता जी। आप तात्पर्य पढ़े माता जी, उसमें यही लिखा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा प्रभु जी। माता जी, समय बहुत हो रहा है, लास्ट में अभी और बहुत सारे हैं। बोलना दो, ट्विंकल जी बोलो। जी प्रभु जी, ये है मेरा क्वेश्चन, जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा पास पता नहीं पहले कैसा था कैसा नहीं, जो हमने किया, फिर उसके बाद हमें भक्तियां में वो मिला भक्ति करने का, तो उसके बाद जैसे कि हम धीरे धीरे सुधर रहे हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे दूसरे वाला बंदा बोल रहा है कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम भक्ति कर रहे हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए उन्हें? हमेशा नम्र हो जाइए। पता है मेरे मन में बहुत टेंशन है, थोड़ी शांति मिलती है। तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम तो स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बड़ी डर लगती है, इससे थोड़ी मेरे को शांति मिलती है। देखो लोग ऐसे हैं कि उनको बोला जाए कि मैं तुमसे अच्छा हूं तो स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। लोग बड़े घमंडी हैं कलयुग में, तो हमेशा नम्र भाव लीजिए। बड़ा मुश्किल है, टेंशन है। आपके पतिदेव बोले आप जब क्यों कर रहे हो, बड़ी टेंशन है। ये नहीं तुम नास्तिक हो, पड़े रहते हो बिस्तर में, सोए रहते हो 10 बजे तक गधों की तरह, मैं तो सुबह उठ के जब कर, अरे ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे बवाल मत जाइएगा। मेरे पतिदेव तो करते हैं जब। ठीक है, आप सौभाग्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरि नाम का अच्छे से जाप करिए, एक महान भक्त बनिए कृष्ण का, और हमसे जो मदद चाहिए हम आपकी सेवा में है, ठीक है। हरे राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी आपने एक स्लाइड दिखाई, उसमें लिखा था आप मेरे समकालीन हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? देखिए, अर्जुन और कृष्ण जी एक ही उम्र के थे। आप देखेंगे युधिष्ठिर और भीम कृष्ण से बड़े उम्र के थे, नकुल सहदेव छोटे थे, है ना, ये तो आपको मालूम है ना थोड़ा महाभारत, इसलिए समकालीन। आप मेरे समय के क्या बात कर रहे हो कि 12 करोड़ साल पहले आपने कैसे सूर्य को ज्ञान दिया, मेरे को समझ स्वीकार नहीं कर सकता। तो देखिए कृष्ण जी को प्रश्न पूछा उसने, डर नहीं था, ये नहीं कि अरे तेरी हिम्मत, तेरा सर काट दे, तो ऐसा नहीं है, पूरा चैलेंज कर दिया उसने, पूरा चैलेंज कर दिया, आप क्या बात कर रहे हो भाई। तो कृष्ण जी को रिवील करना पड़ा, अजो अपि सम अवयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सम। अरे अर्जुन, मैं भगवान हूँ, मैं साधारण जीव नहीं हूँ। तो कृष्ण को उसने फोर्स किया रिवील करने के लिए, एक्चुअली वो खेल रहा है।
अर्जुन का मन समझना बहुत मुश्किल, वो महान महान वक्त है। एक तरह तो लग रहा है कि जैसे माया में फंसा हुआ है ना, मेरे पिताजी मेरे दादाजी रो रहा है, और दूसरे समय उसके प्रश्न बिल्कुल ठीक टाइम में। आप सोचो इतनी चिंता का समय है, सारा युद्ध भूमि लड़ेगी, सच चीज है, उसके बावजूद भी कितना मन हमारा टेंशन में फट रहा होगा हमारा, करेक्ट। एक एक शब्द सुन रहा है और सुन के प्रश्न पूछ रहा है, कृष्ण क्या बोला आपने, क्या बोला, सूर्यदेव क्या दिया 12 करोड़ साल पहले, एक साइड आप तो मेरी उम्र की हो ना, ये क्या, कैसे मैं स्वीकार कर सकता है इसको। तो कृष्ण जी ने बोला एक्चुअली वो फोर्स कर रहा है कृष्ण को रिवील करने के लिए। जैसे आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, कोई आता है, आप बोलते ना बच्चे जो 2 सॉन्ग वो गाना गाता है, सब लोग कहते हैं ना ताली है बच्चा, और आपको बड़ा खुशी होता है बिकॉज आप बच्चे से प्रेम करते हैं, वो भगवान से प्रेम करता है, उसको इच्छा है कि भगवान का महिमा दुनिया में प्रकट हो, इसलिए वो फोर्स किया ऐसे प्रश्न से, है ना। प्रश्न थोड़ा कड़वा है लेकिन भगवान को अपना पूरा अस्तित्व रिवील हो गया उसकी वजह से, तो हमको फायदा मिला। वंदना माता जी। दूसरा आपने कहा था धर्म के बारे में। धर्म को जैसे मैं समझता हूँ, इट इज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी एज गिवन बाय आवर गॉड हेड श्री कृष्ण, इट प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। और धर्म और कर्म में क्या अंतर है? देखिए क्या है ना, परो धर्म थोड़ा मुश्किल है समाज को समझने। जब आप प्रेस्क्राइब ड्यूटी लेते हैं तो आप वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैदिक सेटिंग में, है ना, सबकी अपनी प्रेस्क्राइब। जैसे घर में आप घर को चला रहे हैं, आप घर में बुजुर्ग हैं, सबके आपने अपने काम नियमित कर रहे हैं, तुम खाना बनाओगे, तुम मार्केट से सामान लेके आओगे, तुम सफाई करोगे, ये सब आपने अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी सेट कर दी, इससे घर चलता है। तो दुनिया को चलाने के लिए भी अपने गुण के अनुसार सबको आप सेट कर दिए, वो वर्णाश्रम धर्म हो गया, प्रेस्क्राइब ड्यूटी होगी। लेकिन उससे दुनिया में शांति रहेगी लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवत धाम जाने के लिए आपको भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना पड़ता है, इसलिए आप वो थोड़ा परो धर्म सबसे बेस्ट रहता है। परो धर्म में क्या हो रहा है, जैसे आप बैठ के हरि नाम पे जाप कर रहे हो, अब आप उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी में नहीं डाल पाओगे, है ना, वो थोड़ा स्पेशल हो गया। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी होना चाहिए, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी, सबको अपना अपना काम करना है साथ में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 8 घंटे आपको शरीर के लिए देने पड़ेंगे, रेस्ट देना, उसको नहला धुलाना करके 8 घंटे जो है उसमें प्रेस्क्राइब ड्यूटी करिए, 8 घंटे बचे उसमें हरि कीर्तन करिए। अब लोग बोलते हैं मेरे को 8 घंटे नहीं बचते क्योंकि वो 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते, 3 घंटे टीवी देखते, वो तो उनका काम है, लेकिन एक्चुअली समय है। आप किसी बड़े मैनेजर को पूछें, समय है, रिसोर्स हमेशा होते हैं, हम उसको नहीं पकड़ते, है ना। तो थोड़ा टाइम, 8 घंटे छोड़ो, 8 मिनट एटलीस्ट हम हरि का नाम ले लें। इस कोर्स का बता रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट आपका लेता हूं। इस कोर्स का लक्ष्य एक ही है कि आप सब लोग एक माला हरे कृष्ण का स्वीकार करें, बस मेरा और कोई इच्छा नहीं है इस कोर्स से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। राकेश जी, बहुत खुशी आपसे मिलके। आप किधर रहते हैं? बॉम्बे में, दिल्ली में? प्रभु जी म्यूट हो गया, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है। चैट बॉक्स में राकेश प्रभु जी। मैं चंडीगढ़ के पास मोहाली जगह है, वहां पे रहता हूँ। ठीक है। मैंने छोटा सा डोनेशन भी दिया था, रसीद भी आ गया, प्रसाद भी आ गया आपके यहाँ से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रसाद भी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत थैंक यू। आपकी सेवा के लिए बहुत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा जो क्वेश्चन है वो रेगुलर रूटीन पूजा का ही है, जो कि ये अभी हमारा गोल भी है इस सेशन का कि हम नाम लें। तो अब होता क्या है कि हम गृहस्थी में हैं, घर पे हम मतलब दुनिया के सारे कामों में इन्वॉल्व है, सुबह उठ के भी हमें घर के रोज नामचे करने हैं। तो हम हम शांत तरीके से, मतलब घर पे शांति तो नहीं है लेकिन फिर भी आप पूजा में बैठे हो, तो पीपल दे से या वो बाहर मतलब बच्चा रो रहा है या शायद मॉम डैड पीछे से बात कर रहे हैं या मे बी हस्बैंड बैक एंड से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं आपको, लेकिन आपको जो वो, क्योंकि आपने नियम बनाया हुआ तो आप वो 15 मिनट्स डिवोट कर रहे हो आरती में, पूजा में, बट आपका माइंड कई बार उत्सुक हो जाता है, मन भी आ जाता है क्या बोल रहे हैं मुझे, आई शुड आंसर देम बैक पूजा करते करते, बट आप मन को कंट्रोल करते हो कि नहीं, दिस इज माय रूल, मुझे ये 15 मिनट तो डिवोट करने हैं, तो आप ढीठ बन के बैठते हो। तो क्या इस तरीके की पूजा लगती है? और दूसरी चीज ये कि मानसिक जप जो है, क्योंकि व्हेन वी आर इन द ऑफिस बहुत दुखी होते हैं, तो कई बार मन कब नहीं काम करता, दिमाग नहीं काम करता, तो फिर अंदर से खुद ही मंत्र निकलते हैं,
नमः शिवाय, हरे कृष्णा, हरे रामा, वो एक आत्मा से निकलने लग जाता है और वो मतलब ऑटोमेटिकली होता है कई बारी कि ऑटोमेटिकली निकलेगा वो आपके अंदर से। तो ये दोनों तरीके की जो मैंने मतलब जो प्रकार हम जो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? क्या भगवान सुन रहे हैं? ऐसा है? दिस इज देखिए, व्हाट आप आई वांट। हम कभी छुट्टी लेके हमारे मैंगलोर आइए, यहाँ जी कोई नहीं बिल्कुल। हंसेगा, आराम से पूरे दिन बैठ के जॉब करना। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए प्रभु मंदिर जी। चाहिए। अभी हम वृंदावन गए थे, अगर वृंदावन में आप चलते समय कीर्तन ना करो तो लोग बोलते हैं क्या खाली चल रहा है यार, कीर्तन कर करके। करके इसलिए जाओ। धाम और मंदिर की व्यवस्था है ताकि उधर नहीं, कोई हंस। पर औरतों के लिए तो प्रभु जी मंदिर भी एक चैलेंज है आज के टाइम में। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप बीइंग मैरिड भी जा रहे हो, अनमैरिड भी जा रहे हो मंदिर में, तो लोग दे पुट अप द क्वेश्चन, वो क्यों जा रही है मंदिर में? कोरोना में भी अगर आप डोनेट भी करने जा रहे हो तो देख पुट अ क्वेश्चन, वो ही हरे क्यों जाती कृष्णा है माता परिवार? जी, क्षमा चाहती हूँ माता देखिए, जी, सुबह मैं भी सुबह भौतिक ही हूँ। और अगर आप मिलके, मेरा भी परिवार है, सब चीज परेशानी है, मगर आज की डेट में प्रभु जी का आशीर्वाद है, कृपा है कि 6 महीने हो गए। पहले हस्बैंड भी बोलते थे, मगर शाम को अब डेली बैठ के कीर्तन होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ, या आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप 4:45 बजे उठिए, उठते के साथ ही उठिए और एक माला जाप कीजिए। उस टाइम आपको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि घर में सब सो रहे होते हैं। जब रात को सब सो जाते हैं, आप उस टाइम माला उठा सकते हैं, उस टाइम आप जप कर सकते हैं। और माला का कोई नियम ही नहीं होता, आप माला कभी भी कर सकते हैं। प्रभु जी ने बताया है कि आप माला कभी भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा कार्य जो माता जी मैं भी करती हूँ, शाम को जब आप जोत बत्ती करते हैं तो परिवार को साथ में रख के करिए कि सब खड़े होंगे, चाहे 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। प्रभु जी आपका आशीर्वाद है। अब शाम को आपने मेरा छोटा बेटा देखा है, वो पूरा पंचतत्व मंत्र बोलता है, उसको पढ़ना नहीं आता मगर वो पूरा मंत्र बोलता है। और हम सारे शाम को बैठ के एक माला जप करते हैं, और हस्बैंड भी होते हैं। मैंने पहले 3 बार से शुरू करा प्रभु जी, फिर 11 से शुरू करा, ऐसे करते 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 मैं 108 तक पहुंच गए प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल आपको माता जी ये हरे बोल चैलेंज है, बहुत ठीक है, संघर्ष है, पूरा मतलब अपने को परिवर्तन करना। और ये तो एक आइडिया है कि जिस समय घर में कोई नहीं हो उस समय जब करिए। एक मेरा स्टूडेंट था, तो मैंने उसको बोला कि तुम कितनी माला करते हो? सर मैं 1 माला करता हूँ। मैंने कहा कब करते हो? सर जब मेरा रूममेट नहाने जाता है मैं उस समय करता हूँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं उसके सामने जब करता हूँ सर वो हंसता है। तो जब वो नहाने जाता है उस समय 1 माला करता हूँ, बस उतना ही करता हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ, ऐसे हंसता है जब मैं जब करता हूँ। तो ये मुश्किल है, आप अपनी अवस्था के अनुसार समय बनाइए। सुबह का टाइम जनरली वेद में रिकमेंड करा जाता है, बिकॉज जितने भी इंद्रिय भोगी लोग हैं वो रात को सो नहीं पाते, सोना भी चाहते हैं सो नहीं पाते। उनका मन उस समय, जैसे भूत का मन है ना, रात को उनका मन बहुत बहुत ही जोश 2 बजे ऐसे ऐसे फ्रेश होते हैं वो लोग। वो उठते हैं 9-10 बजे। तो आपको सुबह का टाइम अच्छा रहता है, जितना जल्दी उठे उतना अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त है कि सूर्य के उदय के पहले अच्छा रहता है, सबसे अच्छा। उस समय आप जब करेंगे आपका जब अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। और जब को एकाग्र होके करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक छोटी सी चीज कि हरि कृष्ण मंत्र का जो जप है सब लोग आप कर रहे हैं, लोग कंसंट्रेशन में ज्यादा संघर्ष नहीं करते। एक एक शब्द को कंसंट्रेट करके सुनिए, चाहे 2 मिनट, लेकिन कंसंट्रेट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जो एकाग्रता है इसको सुनने के लिए वो अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, और उधर ही आपका हरि नाम का पवित्रता और आनंद पता चलेगा। जनरली हम जब करते हैं हरि के नाम 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 लिंग नाम और एक देखते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं जो अपनी लेवल है, लेकिन उधर संघर्ष करते रहिए। और जितना आप संघर्ष करेंगे हरि नाम को ध्यान से सुनने में, उतना आपका मन पवित्र होगा और आध्यात्मिक आनंद प्रकट होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सरोज कुमार साहू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ साहू जी, किधर से हैं आप? उड़ीसा से। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ कि गृहस्थी में कैसे भगवान के जो है उनका कैसे कार्य किया जा सकता है, कैसे भगवान को हम आध्यात्मिक लाइन में जा सकते हैं। आप पूछ रहे कैसे हम कलयुग में आध्यात्मिक लाइन में जा सकते हैं, है ना? करेक्ट। हाँ। तो जय जगन्नाथ, जय। आप तो जगन्नाथ के चरण में बैठे हैं उड़ीसा में, है ना? करेक्ट। जी जी। उनका शरण लीजिए, शुरू कर दीजिए। कलयुग में नाम ही आधार है। आपके चैतन्य महाप्रभु आए थे ना जगन्नाथपुरी में, करेक्ट? 24 साल उन्होंने बिताए थे, है ना? करेक्ट। उन्होंने क्या सिखाया था आपको?
कली काले नाम अवतार, कलयुग में भगवान। अभी हमने देखो ना, एक आपने प्रश्न आपने किसी ने पूछा नहीं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। क्यों नहीं आए भगवान? अरे इतना धर्म तो कभी नहीं हुआ है, तो हर हर रास्ते हर गली में सब जगह धर्म हो रहा है। पहले तो चलो थोड़ा धर्म, अभी तो बहुत ज्यादा धर्म है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? इधर तो गीता में बोला आएंगे, तो आए नहीं, क्यों नहीं आ गए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुतः। कलयुग में नाम संकीर्तन शुरू करने के लिए मैं एक सच्ची के घर में पैदा होऊंगा। ये शास्त्र में ऐसे करी आपको 100 प्रमाण मिलते हैं महाप्रभु कृष्ण के भक्त के रूप में। वैसे भी शास्त्र में लिखा है कली काले नाम अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो आप हरि नाम का आश्रय लीजिए। देखिए क्या है, हम सब लोग संकट में है, दर्द में है, टेंशन में है, भय में है, सब लोग। सच है, किसी का भी जीवन पवित्र नहीं है। हम सब लोग बहुत ही चिंता में है, भय में है ना। कुछ मालूम नहीं क्या होगा, अगर मर गए अभी तो शायद कुछ जानवर बन जाएंगे। तो भी हमको सबको आश्रय चाहिए। हरि नाम का, हरि का आश्रय ले लीजिए। कैसे? हरि का नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ध्वनि का आश्रय ले लीजिए, बस सुनते रहिए। एटलीस्ट 10 मिनट ध्वनि होनी चाहिए बस आपके सामने, और कुछ नहीं। और इसमें प्रार्थना करिए, मेरे को आश्रय दीजिए। ये ध्वनि मैं जानता हूं ये खाली शब्द है, लेकिन कलयुग में भगवान इसके रूप में प्रकट है ना। कि जैसे विग्रह होता है उसको बोलते हैं अर्च अवतार, शास्त्र को बोलते हैं ग्रंथ अवतार, और नाम को बोलते हैं नाम अवतार। ये ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, भगवान का नाम है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि नाम का हरे कृष्ण। शुभ भारद्वाज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मुझे मुझे है ना ये पूछना था, मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं। मतलब जैसे मेरी फैमिली के रिलेटेड, जैसे मैं ये कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, और मुझे मोह भी बहुत है अपने बेटे के साथ। जैसे मैं पूजा कर रही होती तो मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं, या वो क्या मोबाइल में गेम खेल रहा है या नहीं। तो बस वो सब बहुत प्रॉब्लम। मुझे एक्सपेक्टेशंस और मोह को, मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट वो मैं हटा नहीं पाती हूँ। तो मैं उसके रिलेटेड क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता मुझे कभी कभी। देखिए, एक्सपेक्टेशन मोह को डायरेक्शन बदल दीजिए। ये एक्सपेक्टेशन, मेरा आज भगवान में विश्वास बढ़ा या नहीं बढ़ा, पूरा दिन निकल गया, मेरा भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ा नहीं है, इधर रखिए ना। क्योंकि अंत में जब शरीर को जो छोड़ रहे हैं, खाली यही आपको मदद करेगा। कितना, जैसे उसमें आप पुकारोगे हे गोविंद, जैसे द्रौपदी पुकारे थे, पुकार पाओगे? विश्वास होगा तो पुकार पाओगे, नहीं तो नहीं। अरे मम्मी बोलोगे। साजा तो लोग जो चोट लगती क्या बोलते तो वही बोलोगे, तो आपकी माँ तो आपको गोदाम नहीं ले जा सकती ना। तो उसमें हे गोविंद, आपके हाथ का पूरा विश्वास होना चाहिए। उसमें फिलॉसफी काम नहीं करता। जब असली भाई आएगा ना, जिधर विश्वास है उसका नाम लोगे। सच है नहीं, है ना? ये पॉइंट ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ठीक है संग है। तो इधर आप मोह लगाइए, इधर इसमें ग्रोथ लगाइए। और एक चीज और समझिए, हम बहुत ही भयानक स्थिति में इस दुनिया में, हम ये जानते नहीं है कि किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकता है। अभी देखिए, अच्छा खासा कंट्री था यूक्रेन, पूरा तहस नहस हो गया है ना, देश तहस नहस हो गया। अब वो कारण छोड़ो, रशिया ने किया, उसने किया, वो छोड़ो, बट देश तहस नहस हो गया है, लाखों करोड़ों लोग इधर उधर भग गए। ये किसी भी भारत में हो चुका है ऑलरेडी। अभी हमारा कोरोना का क्या हाल हुआ था, लाखों लोग मर गए अभी, है ना, कुछ टाइम पहले हुआ, हमारे सामने हुआ। कुछ भी मालूम नहीं, कुछ अच्छे खासे। मैं कल गया था कहीं बैंगलोर में था, बोल रहे थे इस लाइन में, इस रोड में 4 लोग मरे, 30 साल के थे खाली। तो कुछ भी हो सकता है किस समय भी। सच है ना, एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं लोग। तो उस तरह कुछ मालूम नहीं। पदम पदम यत विपदम न तेषम, हर क्षण हर पद में कोई डेंजर हो सकता है ना। पदम पदम यत विपद, कोई भयानक विपद आ सकती है। तो कुछ, हम तो बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। तो क्या करना चाहिए? जैसे होता है ना, एयरप्लेन में बैठते ना, तो एयर हॉस्टेस बताती है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इधर से को, तो सुन के डर लगता है, अरे बड़ा डेंजरस है ये तो। हर बार क्यों बताते हैं? तो मैं माला पकड़ लेता हूँ, कृष्णा अगर उधर से गिरे उतने 1000 किलोमीटर से तो बचना तो है नहीं। ये खाली बकवास की चीज बोल रहे, इधर से कूदना हो तो कैसे भी कूदो, पर कोई नहीं बचा कभी कूद के। चलो शुरू कर दो, हरे कृष्णा। शायद यही मेरे अंतिम क्षण, आधा घंटा 20 मिनट जो है ये फ्लाइट। तो उस समय, तो इस तरह अगर आपको, कृष्ण जी भी गीताएं बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम,
इस दुनिया की अगर 4 चीज आप समझ जाओ प्रॉब्लम है, तो आप अब दर्शन है आपको। क्या? जन्म दर्द है, बुढ़ापा दर्द है, बीमारी दर्द है, मृत्यु दर्द है। ये समझ गए तो ये जीवन की मेन प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व करने का कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई आश्रय नहीं है ना। इसका आश्रय लीजिए, क्योंकि आप बड़ा डॉक्टर है, मृत्यु से बचा नहीं सकता, बीमारी से बचा नहीं सकता, है ना। करेक्ट? भगवान का आश्रय, आप भगवत धाम चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपके सब दर्द बंद हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी, प्रश्न रखिए माता जी। जी हरे माता जी, कृष्णा। अपना प्रश्न रखिए। माता जी म्यूट हो गई माता जी। अरे कृष्णा, दो बारी दब जाता है कभी, पकड़ लो उनको। सीमा। जी जी कर देता हूँ प्रभु जी, इतने दूसरा ले ले। जी माता जी। कीजिए तब तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हो गया माता जी। जी जी। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि आज जो गुरु जी बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम अर्जुन हैं और आप कृष्ण हैं। ऐसे ही शायद अर्जुन को कृष्ण जी ने बताया होगा। एवरीथिंग सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सच नहीं है। सो क्लियर, इट्स नॉट सच, बट सच में आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका और आपका जो मतलब क्लास को बांध के रखने का जो तरीका है ना, मैं तो बार बार अपने क्वेश्चन ही भूल जा रही हूँ आपको देखते देखते। सच में आई एम इन लव। लाइक ये क्लास करके ना मुझे लगता है मैं धन हो गई। एंड द थिंग इज कि मुझे तो मेरा ये क्वेश्चन बस मेरे दिमाग में हर समय रहता है, विच इज कि भाग्य और कर्मा, इनको हम कैसे डिस्क्राइब करें? कभी हम कर्म की तरफ भाग जाते हैं, कभी भाग्य। मुश्किल प्रश्न है जी। ये दोनों जुड़े हुए हैं, मुश्किल इसलिए जुड़े। जैसे आप ही देखिए, आपके पास आज स्वस्थ शरीर था, आपके पास पैसे थे, कि आपके पास मोबाइल थी, अब आपके पास थोड़ा समय था, है ना। ये सब आपके पूर्व पूर्ण कर्म से था, है ना। आपका भाग्य था। अब आपने इस भाग्य को एक अच्छे कर्म में सदुपयोग किया, गीता सुनी। इस समय आप थोड़ा आईपीएल का मैच देख सकते थे, थोड़ा क्रिकेट सुन सकते थे, न्यूज पढ़ सकते थे, मूवी देख सकते थे, गप दोस्तों से पड़ोसी से गप कर सकते थे, है ना। लेकिन आपने उसका सदुपयोग किया, इसलिए आपका कर्म भाग्य दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। भाग्य के हिसाब से कुछ हो सकता है कि इस आदमी को गीता सुनने का मन था, लेकिन पेट में खाना नहीं था और घर में बच्चे भूखे थे। गीता सुनने का मन था, नहीं उसके पास मोबाइल थी, वो जाके बेचारा रोड तोड़ रहा है खाना के लिए, है ना। उसका भाग्य नहीं था। तो भाग्य और कर्म जुड़े हुए हैं। एक इसका सिंपल एनालॉजी ये है माता जी, जैसे आपके घर के बाहर एक कुत्ता है, आप कुत्ते को बांध देते हो, जब वो लोगों के पैर काटने लगता है, आप कुत्ते को बांध देते हो, है ना। आपके कोई गेस्ट आए, पैर काटती है, बेचारे को इतने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो आप क्या करोगे? उसको आप बांध करके रहोगे पिंजरे के अंदर, है ना, डेंजरस है कुत्ता। लेकिन जैसे कुत्ता शांत हो जाता है और सभ्य हो जाता है, धीरे धीरे उसकी रस्सी आप ढीली करते रहते हो, है ना। अंत में जब एक रिस्पॉन्सिबल कुत्ता बन जाता है, आप उसको फ्री कर देते हो। उसी तरह हम लोग भी दुनिया बंधे हैं अपने ही कर्मों के, अपनी बेवकूफी के कारण। भगवान ने हमको कुत्ते की तरह बांधा हुआ है, वो रस्सी अभी है। कुछ लोगों की रस्सी बहुत टाइट है, कुछ लोगों की रस्सी ढीली है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल चलते रहे तो नारद मुनि की तरह फ्री हो जाओगे। नारद मुनि को अगर वैकुंठ जाना हो चले जाते हैं, वहां रावण, वो डरते नहीं किसी से। ये रावण क्या चल रहा है सीधा पहुंच जाते हैं। कंस की बात करने आते, कंस क्या प्लान है तुम्हारा? उनको किसी से डर नहीं लगता, है ना। और पूरे फ्री है, पूरे फ्री है। नारायण के पास भी जाते हो, उनको उनका संग मिलता है, और तो वैसे आप नारद मुनि के जैसे फ्री हो जाओगे। अभी हमको बंधे क्यों हैं? देखिए, हम पृथ्वी से चाहते हैं मून चले जाएं, बंधे में, बड़ा मुश्किल है। हम यहाँ से चाहते हैं, बंधे में, हम तरह तरह से बंधे में, है ना। ये शरीर भी मार रहा है हमको, कुछ टाइम बाद बुढ़ापा हो रहा है, मर जाएंगे। तरह तरह से प्रकृति हमको दबाए भी है, हमको लग रहा है कि फ्रीडम नहीं है ना। चाहते हैं हम, लेकिन बंधे, क्योंकि हम पुराने कर्मों से बंधे हुए, ठीक है। लेकिन जैसे आपके रिस्पॉन्सिबल होते जाएंगे, रस्सी काट दी जाएगी। प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कृष्ण से, अर्जुन से, कि तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो। तो क्या हम आम इंसानों को भी अपने नाम बदनाम की चिंता, मान अपमान की चिंता करनी चाहिए, या कोई भी हमारा मान अपमान करता रहे, हमें हरे कृष्णा करते रहना चाहिए? ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है माता जी। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा था पहले अध्याय में कि कृष्ण जी, इसमें इस युद्ध में मेरे को कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। भौतिक प्रश्न था, और एक क्षत्रिय का रूप है, इसलिए क्षत्रिय का क्योंकि उसका रूप है,
क्षत्रिय के अनुसार उत्तर दिया। देखिए अर्जुन क्षत्रिय के शरीर में है ना, एक क्षत्रिय, इसलिए ये मान अपमान क्षत्रिय सह नहीं सकता, इसलिए कृष्ण जी ने आर्ग्यूमेंट दिया था। ठीक है, आप समझे उसकी अवस्था के अनुसार। जैसे अगर आप ब्राह्मण गुण के हैं तो आपको मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मण मतलब वो होता है जिसको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम ऐसे नहीं है ना, हमको कोई अपमानित करे तो हम सह नहीं पाते, है ना। तो कृष्ण जी अर्जुन को बोले, अर्जुन तो युद्ध छोड़ के जाएगा तो दुर्योधन और कर्ण तो हंसेंगे, अरे देख डरपोक भाग गया ये डरपोक तो तू सह पाएगा क्या? तू सह पाएगा? क्योंकि वो क्षत्रिय के शरीर में, क्षत्रिय सह नहीं सकता अपमान को। तू जंगल में जाके खुदकुशी कर लेगा, इससे अच्छा यहीं मर, इससे अच्छा तो यहीं मर, तू अब अस्त्र उठा मर, शर्म से मरने की जगह इधर मर, युद्ध करके मर, है ना, बेटर है ना। ठीक है। प्रिया बडोरिया माता जी पूछ रहे हैं क्षत्रिय कौन हुआ? माता जी उसने क्षत्रिय का रोल और ट्रेनिंग लिया था ना, अस्त्र की विद्या ली थी, क्षत्रिय का रोल लिया था। ठीक है, इसलिए क्षत्रिय जन्म से नहीं था, अपने कर्म और गुण से था वो। ठीक है, वैसे तो अर्जुन कृष्ण का महान भक्त है, वो दूसरी चीज है, लेकिन दुनिया में एक क्षत्रिय के रूप में, इसलिए क्षत्रिय के रूप में उसको कृष्ण जी ने उपदेश दिए थे। ठीक है, उसका जैसा प्रश्न होना चाहिए वैसे ही उत्तर, उसका प्रश्न ही यही था, मेरे को उसमें कुछ फायदा नहीं दिखता। तो कृष्ण जो फायदा, अरे तू युद्ध में मरा तो स्वर्ग और जीता तो राज्य, फायदा ही फायदा है। तो शब्द भी जैसा था वैसा ही उत्तर कृष्ण ने दिया। ठीक है माता जी। दूसरा ये क्षत्रिय के लिए आंसर था, अर्जुन क्षत्रिय के रूप में था। ठीक है, हरे कृष्ण। आरती माता जी से निवेदन करूंगा। प्रभु जी मैं अपना प्रश्न रखें। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं स्कूल में थी तो एक निर्गुणवादी टीचर है, उन्होंने मेरे से जिक्र करा कि भगवान है, तो मैंने उनको बोला कि भगवान तो कौन है? भगवान तो कृष्ण है, कृष्ण मतलब भगवान। तो मैंने उनको बहुत सारी टीकाएं बताई, बहुत सारे तर्क दिए कि नहीं भगवान ही कृष्ण है, ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया है, हम सांस ले रहे हैं, हम जीव है, आत्मा है, सब उनको बताया, मगर वो मतलब वही मानने को तैयार नहीं हुआ। और वो बोली कि नहीं अच्छा इंडिया में तो कृष्ण जी हो गए, मगर इंडिया के बाहर कौन? तो मैंने उनको बोला नहीं कृष्ण। तो वो प्रभु जी माने नहीं, तो मुझे लगा कि मैं किस तरह से उनको जवाब दूं कि वो उनको वो देखो माता जी, जब तक आदमी शिष्य के रूप में नहीं बात करता, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, वाद विवाद हो जाता है, उसमें समय व्यर्थ हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं आपकी तरह, अभी आपका जोश है ना, अब भगवत गीता का आनंद ले रहे हैं तो जोश होता है लोगों को बताना। मैं भी शुरू में बहुत वाद विवाद में लगता था, इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद भी 1-2 साल ऐसी था, मैं प्रचार के लिए जाता, बहुत वाद विवाद घंटों हो जाता था। अभी मेरे को कृष्ण की कृपा से कभी होता ही नहीं, क्योंकि बोलता तब हूँ जब आदमी नम्र होकर पूछता है, नहीं तो बोलता ही नहीं, चुप रहता तो बोलता ही नहीं, वो चुप रहता। अरे कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। मैं वहां जाता हूँ कभी ऑफिस में, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, मैं बात ही नहीं करता हूँ कृष्ण की। जब देखता हूँ आदमी को इंटरेस्ट आया फिर बात करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कब आदमी, जब तक आदमी, देखिए आपने भगवत गीता के इस अध्याय में लिखा था तद्विधि प्रणिपातेन, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती जब तक आप एडमिशन नहीं लेते, सच है नहीं? तब तक पढ़ाई नहीं कर, ऐसा नहीं है कॉलेज में गए प्रोफेसर थोड़ा आओ चाय बात करते हैं, थोड़ा ऐसे नहीं, बोलो एडमिशन लो, ढंग से पढ़ाएंगे तुम्हें, है ना। तो इसलिए ये पूरा ज्ञान हमारा, उनको बोलो 18 डे का कोर्स है, तुम ज्वाइन करो तो प्रभु जी समझाएंगे। तो चले जाओ नाम निश्चय की क्लास में चले जाओ, तुम्हारा निर्गुण वो चटीर बना देंगे उसको। जी प्रभु जी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, फिर मैंने अंत में यही सोचा जो गीता में लिखा है कि जो मेरे बारे में नहीं सुनना चाहता उसको मेरे बारे में मत बता। छह लोगों के लिए मना किया, जो भगवान की सेवा इच्छा नहीं रखता उसके लिए छोड़ो। ये देखिए नितेश जी बार बार हाथ खड़ा कर रहे, नितेश जी बोलिए। नितेश बोलिए प्रभु जी। बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है सर, मुझे जो ये जाप मंत्र है, ये स्वामी प्रभुपादा का जो स्टार्टिंग में चलता है वो चाहिए, वो मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ? अरे प्रभु जी ग्रुप में शेयर कर देंगे प्रभु जी, ग्रुप में डाल दिया जाएगा प्रभु जी। ये तो आप चैट बॉक्स में लिख देते तो मैं आपको दे देता, आप अपने ग्रुप का मुझे दे दीजिए, मैं सभी ग्रुप, चारों ग्रुप में डाल दूंगा ये। ठीक है प्रभु जी? बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी ऊपर चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उनको पढ़ दूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, तो और समय चूंकि 5 बज रहा है, तो प्रभु जी को भी जो है ना हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। प्रभु के केवल अर्जुन को ही ज्ञान क्यों, प्रभु ने अर्जुन को ही ज्ञान क्यों चुना? बिकॉज अर्जुन ने पूछा ना, जो पूछेगा उसको मिलेगा, जो नहीं पूछेगा कैसे मिलेगा? अर्जुन ने शरणागति, ममता माता जी के प्रश्न की अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया? देखिए माता जी, आप में एक बहुत, इसको आपने जिसको था, मैं भी इसको एनालाइज कर रहा था कि देखिए कृष्ण जी वसुदेव देवी के घर में पैदा हुए,
उसमें तो करोड़ों लोग थे ना, उनके घर में क्यों नहीं पैदा हुए, उनको क्यों चयन किया? अगर आप वसुदेव देवकी का चरित्र देखोगे तो उसके बाद आपको लगेगा सचमुच इतने महान है, उसके लायक है ना? आप समझ रहे हो ना? अगर पूरे शहर में सोचो इतने घर हैं, भगवान आए किसी एक के घर में गए तो उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण होंगे कि भगवान ने उसको सेलेक्ट किया, सच है ना? तो उसी तरह अगर भगवान ने वसुदेव देव के घर में अवतरण लिया तो कुछ उनका कैरेक्टर ऐसा होगा उसमें। तो मैं आपको बताता हूँ उनके कैरेक्टर का एक चीज जो मेरे को बिल्कुल आश्चर्यचकित किया। आपको मालूम है कंस ने उनके बच्चे मारे थे, 6 बच्चे उनके सामने, माँ के सामने 6 बच्चे मारे। आप भी माँ है बहुत जगह, आप भी यहाँ पिताजी हैं, आपके सामने अगर बच्चा आपका मारा जाएगा आप नहीं जी पाओगे, सच है? आप सब स्वीकार करते हैं? कोई आपके सामने एक एक करके 6 बच्चे पैदा होते ही मार दे, आप सह नहीं पाओगे, नेक्स्ट टाइम बच्चे पैदा होने से पहले कूद जाओगे मैं तो नहीं हो सकता, ये नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे। उनकी सहन शक्ति देखिए, बर्दाश्त किया, दर्द था, बहुत दर्द था माँ बाप का, लेकिन सहन शक्ति भी थी। जब अंत में 8वें बार, अब 7वां तो बलराम जी ट्रांसफर हो गए थे तो मिस कैरेज सोचा गया, 8वां तो आपका कृष्ण जी आए थे, लेकिन एक्सचेंज करके उनको दुर्गा हाथ पड़ी। जब कंस ने दुर्गा को पकड़ा, दुर्गा तो उनके हाथ से फिसल के ऊपर निकल के उन्होंने विराट रूप प्रकट किया अपना, सारे अष्टभुजाओं में अस्त्र लेके। उसमें कंस को भय हो गया तो दुर्गा ने उसको डांटा, इतना तो क्रूर कैसे हो रहा है अपनी बहन के लिए, ये भागवत में लिखा है। तो कंस को लगा गलती हो गई, क्योंकि ये तो मतलब चमत्कार टाइप हो गया ना, तो डांट पड़ी जोर की उसको। तो वो अपने बहन और वसुदेव के पैर में गिरा और उनसे आंसुओं के साथ माफी मांगी कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। 5 मिनट में उन्होंने उसको माफ कर दिया और उसको फिर आध्यात्मिक शिक्षा देनी शुरू कर, भाई ऐसा ठीक नहीं है, तुम एक अच्छे व्यक्ति बनो, ये दिखता है खाली महान व्यक्ति कर सकता है। आपके 6 बच्चे उसने सामने मारे हैं, आंखों के साथ आंसुओं के साथ माफी मांगी, 5 मिनट में आपने माफ कर दिया। ये असंभव कार्य है ना, हम नहीं माफ कर पाएंगे किसी को, है ना? माफ करना भी दिखाता है आदमी कितना महान व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति छोटी मोटी चीज माफ कर सकता है, इतना बड़ा चीज हम कोई नहीं माफ कर पाएगा। मानते हैं ना, स्वीकार करते हैं ना? इतनी बड़ी माफी एक क्षण में दे दी, बहुत महान व्यक्ति, बहुत महान। इससे आप देख सकते हैं कि कितने महान है। एक छोटा उदाहरण है, इसी तरह आपके अर्जुन के रथ में कृष्ण जी खड़े हुए थे। आपको गीता में अर्जुन का विवरण नहीं मिलता, भागवत पढ़िए, भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने महान भक्त थे कृष्ण के, कितने महान भक्त थे। तब पता चलता हाँ जरूर, जैसे आपने देखिए हमारे प्रभुपाद जी, उन्होंने विश्व भर में गीता को आंदोलन के रूप में फैला दिया, आंदोलन, करोड़ों लोग कृष्ण का भक्त बन रहे हैं। अब इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना, आदमी भी स्पेशल होना चाहिए, सबको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। अब उनका जीवन अगर पहले का स्टडी करेंगे, वृंदावन में लोग थे, वो देखते थे पूरी रात दिन वो गीता भागवत लिखते रहते थे, खुद किताबों को पकड़ के बिना पैसे के वो प्रिंटिंग के लिए जाते थे, कितने किलोमीटर पैदल चलते थे। उनको किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनको मालूम था ये व्यक्ति इतना सुंदर है, जरूर भगवान का इसको आशीर्वाद मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो कोई स्पेशल अगर भगवान चयन करते हैं, उन्होंने, आपने बोला ना अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया, वो एक्चुअली बहुत महान भक्त था। ये क्या ना, हमारा टीवी सीरियल देख के थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, हम अर्जुन के चरित्र को भी डाउट करने लगते हैं। जैसे हनुमान के चरित्र को कोई डाउट नहीं करता भारत में, अर्जुन का भी चरित्र का भी डाउट नहीं करिए। कृष्ण जी गीता में बोलते हैं भक्तो असि में प्रियो असि में, अर्जुन तो मेरे बहुत प्रिय हो, तो मेरे भक्तों। जब भगवान उसको इतना प्रिय है तो हमको भी उस पर कभी भी उसके चरित्र में थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है? याद कर, हमें अर्जुन के चरण का आशीर्वाद चाहिए कि हमको भी भगवान स्वीकार करें। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी, बहुत सुंदर। और जैसा कि चैट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं हैं, इतने सारे आपको जो है ना उन्होंने विशेष दिया है, जैसा कि सभी ने कहा है कि आप स्वयं भगवान की तरह जो है ना उनको बताया और स्वयं अर्जुन की तरह सुना उन्होंने, लेकिन ऐसा इस कलयुग में थोड़ा जो है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। सभी को कोटि कोटि नमन। मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ, प्रभु जी से आशीर्वाद ले लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।